सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रैंकर्स गुरुकुल में। आज आप बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी किसी सवाल को पढ़ने की भी जरूरत पड़ेगी, ज्यादा टाइम भी लगेगा आपको। ठीक है, बस एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लें। मेरा नाम आदित्य रंजन है। मैंने एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, सीएचएसएल बहुत सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। जो सीजीएल में मेरा स्कोर है वो 190 आउट ऑफ 200 है, रॉ स्कोर है मेरा। जी हाँ, 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी बता दूंगा। तो एक बार जितने बच्चे अभी लाइव नहीं है, सारे के सारे जल्दी से लाइव आ जाओ। सारे के सारे जल्दी से लाइव आ जाओ भाई। एक बार कमेंट कर दो आप सभी। बहुत अच्छे, एक बार लाइव आ जाओ, कमेंट कर दो। आप सभी के कमेंट नहीं दिख रहे हैं मुझे। चलिए, बहुत अच्छे कमेंट आने शुरू हो गए हैं बच्चों के। बहुत अच्छे। तो देखो जो क्लास है, बहुत अच्छे, आज का जो क्लास है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। मैं आपको अलजेब्रा में टोटल 10 कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी। ठीक है, बहुत अच्छे। तो एक्चुअली था क्या कि मैंने पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड की थी, मैंने आपको बताया था, और वीडियो पूरी डिलीट हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो था, बट कोई बात नहीं। आज हम देखेंगे, आज अलजेब्रा में जिसको ए तक नहीं आता ना, जिसको एडवांस मैथ से बिल्कुल बहुत डर लगता है, आज उसका भी डर खत्म हो जाएगा। जिसने कहीं से पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आया है, जिसने किताबें पढ़ी हैं, कुछ समझ में नहीं आया है, उसका भी डर बिल्कुल बहुत खत्म हो जाएगा एकदम। ठीक है, मैं आपका पूरा डर खत्म कर दूंगा। एक बार आप इस वीडियो को देखो, एक बार आप इस वीडियो को देखो, फिर आपको पूरा का पूरा डर खत्म हो जाएगा। तो एक बार सारे के सारे लाइव आ जाओ, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, अपने यार दोस्त हर जगह शेयर कर दो। ठीक है, प्लीज आप शेड्यूल बता दीजिए एक बार मैथ्स कैसे खत्म होगा। ठीक है, बहुत जल्दी मैं सारे के सारे शेड्यूल बताऊंगा, आप उसकी चिंता मत करो। ठीक है, आपको चिंता लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ। और आज एक अनाउंसमेंट है, एक सरप्राइज भी है, एक अनाउंसमेंट भी है और एक सरप्राइज भी है, आप सभी के लिए है। तो मैं वो बहुत जल्द बताऊंगा आपको, आप उसकी चिंता ना करो। आरती जोशी, सितेंद्र, सारे के सारे भाई सभी को राम राम। देखो, बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री की। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने अलजेब्रा में पढ़ लिया ना भाई, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी सवाल से डर लगेगा। थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री के लिए, आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा पेशेंस बना लिया ना आपने, तो उसके बाद आपका पूरा का पूरा काम, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा मैंने जो आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल बेस्ट कॉन्सेप्ट, मैंने पूरी की पूरी पढ़ा रखी थी आपको। तो आज कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री की बात करते हैं। अपना कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री है क्या, तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री के बारे में शुरू करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने एक इक्वेशन दिया आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री के बारे में आपको बताना चाहूं तो जैसे देखो कि मान लो कि मैंने एक बात लिखी, जैसे यहां सपोज करो मैंने लिखा a का पावर 1, b का पावर 1, c का पावर 1, d का पावर 1, ऐसे कर करके कोई चीज n तक गई। ठीक है, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाऊं यहां पर। तो देखो मैंने जैसे कहा कि ये रहा हमारा a लिखा हमने, प्लस बी का पावर 1 प्लस सी का पावर 1, ऐसे कर करके हमने कहां तक लिखा, एन तक लिखा। तो ये सभी का डिग्री कितना है दोस्तों, ये सभी का डिग्री, हाँ सरप्राइज ही तो, कहीं शॉक तो नहीं है, बिल्कुल शॉक नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप बात करिए तो डिग्री देखिए कितना है, एक है। देखो आज बड़े सुसभ्य तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से पढ़ेंगे, बात बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो तो ये समझ में आएगा आपको टॉपिक। ए का पावर 1, बी का पावर 1, सी का पावर 1, तो यहां जो ऊपर ये लगा होता है ना, इसको हम डिग्री कहते हैं। कल के दिन मैं आपको बोलूं ए स्क्वायर, तो यहां डिग्री कितनी है, 2 की है। मैं आपको बोलूं ए क्यूब, तो डिग्री कितनी की है, 3 की है। ए का पावर में 4 बोल दूं तो डिग्री कितनी की है, 4 की है। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर मैं आपको बोलूं ए का पावर 5, तो डिग्री कितने की है प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से दोस्तों मेरे, 6 की है डिग्री। तो सारे के शेर शेर ये भी बता दो, ए का पावर 6 अगर मैं बोलूं तो डिग्री कितनी की होगी, 6 की होगी। अब ऐसे तो बहुत सारे टर्म हमारे साथ आएंगे। ठीक है, तो उनको अगर हम जोड़े तो क्या होगा, कहने का मतलब है कि अगर हो सकता है ए का पावर 1 आ जाए, उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाए बी के पावर 1 से, फिर उसकी दोस्ती हो जाए सी के पावर 1 के साथ, और ऐसे करते करते डी का पावर 1 भी साथ में आ जाए, तो क्या ये एक इक्वेशन बना दे रहे हैं, बोलो। अगर इज इक्वल टू मैं 0 कर दूं तो क्या ये इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। तो बात आती है कि भाई अब इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी इक्वेशन की डिग्री,
एक हो जाएगी, क्योंकि सभी के पास पावर 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 एक है। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि स्पीड को हम स्पीड से ही प्लस करते हैं, डिस्टेंस को हम डिस्टेंस से ही प्लस करते हैं, समय को हम समय से ही जोड़ते हैं, ठीक है। कभी समय को आप गति से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोनों के जो यूनिट होते हैं वो अलग होते हैं। ऐसे ही आप सेम समान के डिग्री को ही आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपकी वो डिग्री बराबर हो जाएगी। अगर आप ए स्क्वायर को अगर आप बी स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे तो ही आपकी डिग्री जो है वो 2 कहलाएगी। यहां देखिए डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी है 2, तो पूरे के पूरे इक्वेशन की डिग्री जो हो जाएगी दोस्तों मेरे, वो हो जाएगी डिग्री 2। अभी मैं बताऊंगा कि डिग्री का क्या यूज है, कितने खतरनाक तरीके से आप सवाल को यूज कर सकते हो। बस अगला 5 मिनट आप मेरे नाम कर दो, अगला 5 मिनट आप मेरे नाम कर दो, फिर आपको पता चल जाएगा कि इस डिग्री में जो मैं ये बता रहा हूं वो मैं क्या बता रहा हूं। उसी तरीके से अगर आप ए क्यूब को जोड़ते हैं किसके साथ, मान लीजिए बी क्यूब के साथ, फिर उसको आप जोड़ते हैं सी क्यूब के साथ, और ऐसा मैंने कह दिया कि ये 5 के बराबर है, तो जरा डिग्री देखिए ये दोस्तों मेरा कितना है, डिग्री मेरा जो है वो है 3, ठीक है। और ये 5 नहीं है, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में सपोज करिए, ठीक है, किसके बराबर हो गया नहीं पता, तो यहां पर अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री जो हो गई वो हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई डिग्री। समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं ए के पावर 4 के साथ, ए के पावर 5 के साथ, तो ये जो डिग्री हो गई ये 4 हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अब एक बात छोटी सी उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बात आप ध्यान रखें, होमोजीनस एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहां बात करते हैं, एक छोटा सा बात आपने पढ़ा होगा कि a के पावर m को हम गुना करते हैं a के पावर n के साथ, तो ये जो पावर हो जाता है वो हो जाता है पावर m प्लस n। यानी अगर मैं a के पावर 4 को जोड़ूं a के पावर 2 के साथ, तो जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी पावर 6 हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं a के पावर 4 को भाग करूं, दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि a के पावर आप m को भाग कर दीजिए किसके साथ, a के पावर n के साथ, तो जो आपकी वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है a का पावर m माइनस n। एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे तो a का पावर 6 रहा, आप भाग कर दीजिए किससे, 4 से। तो ऐसा नहीं है कि 6 और 4 कट जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि a का पावर 4 था, लो a स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये इसको काट दिया 2 बार में। मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, दूर दूर तक ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कभी ये डिवाइड नहीं करते हैं, पावर हमेशा माइनस में होते हैं। अगर a का पावर 4 को आप a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पावर 4 माइनस 2 बराबर a स्क्वायर आ जाएगा, समझे। यानी डिग्री कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं तो डिग्री प्लस में होता है, जब नीचे डिवाइड में होते हैं तो डिग्री माइनस में होता है। अभी इसका यूज कहां पर आएगा वो आप देखेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से, समझिएगा मेरी बात को। तो आपको लिखना क्या है इन सभी इक्वेशंस में, देखिए इन इक्वेशंस में कि डिग्री जो है वो इक्वल है, सभी की डिग्री देखो, a का पावर 1, b का पावर 1, c का पावर 1, सभी की डिग्री कितनी हो गई दोस्तों, जल्दी से बता दो। सभी की डिग्री प्यारे बच्चों डिग्री 1 हो गई। यहां डिग्री कितने कितने की है, 2 2 की है, और पूरे की पूरे इक्वेशन में है, यानी यहां की डिग्री कितने की हो गई, 2 की हो गई। मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि आपको क्वेश्चन को डिग्री के बेसिस पर कैसे करना है। यहां डिग्री कितने की है, 3 3 की है, तो यहां डिग्री जो हो गई वो 3 की हो गई। यहां डिग्री कितने की है, 4 4 की है, तो यहां डिग्री जो हो गई वो 4 की हो गई। जरूरी नहीं है कि ये आपस में प्लस हो, जरूरी नहीं है कि ये आपस में माइनस हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस भी चल सकता है। यानी एक प्लस था तो माइनस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। यानी डिग्री का हमें ध्यान रखना है। हमें इक्वेशन में तुम प्लस हो रहे हो तुम माइनस हो रहे हो, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे ना आने की खुशी ना तुम्हारे जाने का गम, बिल्कुल ठीक है। तो हमें बस डिग्री के ऊपर फोकस करना है कि डिग्री से जो है वो हमारा ताल्लुक क्या है, ठीक है। तो ये बात आपको नोट करना है कि मल्टीप्लाई में डिग्री कैसे निकालेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, यानी जो पावर होता है वो जुट जाता है। अगर 4 प्लस 2 की बात करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर मैं a के पावर 4 को गुना करूं किसके साथ, a के पावर 2 के साथ, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो चीजें होती हैं 4 प्लस 2 बना देता है, यानी a का पावर 6 हो जाता है। तो आपको पहला पॉइंट ये नोट करना था कि मल्टीप्लीकेशन में हम पावर को ऐड कर देते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपको नोट करना था अभी क्वेश्चन बनाने के लिए, वो आपको ये नोट करना है कि डिवीजन में जो होता है वो डिग्री को हम क्या करते हैं, माइनस में कर देते हैं। यानी a का पावर 4 है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं a के पावर 2 से, तो ऐसा मत काट देना कि 2 से 2 बार में कट जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ऐसी गलती मत करना परीक्षा में, तुम्हारी गलती कहां होगी वो भी मैं पकड़ा के दिखाऊंगा। तो यानी ये a का पावर m था, ये a का पावर n था, आप माइनस कर दो m माइनस n, यानी 4 माइनस 2 a का पावर 2। क्लियर हुआ। तो मल्टीप्लाई में डिग्री जुटता है और डिवाइड में डिग्री घटता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। अब एक एग्जांपल उसी तरीके से कि मान लो हो सकता था कि पावर कल के दिन प्लस में ना हो, ऐसा हो सकता है माइनस में हो। यानी ऊपर जो एग्जामिनर आपको दे दे वो a का पावर 4 दे दे और नीचे एग्जामिनर आपको a का पावर -3 दे दे।
अब क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना, अगर तरीके से देखो तो आपको अभी हमने क्या सिखाया, आपको तरीके से देखो तो ये हो गया आपको a का पावर 4, ठीक है। जब पावर नीचे नेगेटिव में होता है तो ऊपर जाके पॉजिटिव में हो जाता है, और अगर ऊपर पॉजिटिव में होता है तो नीचे जाके नेगेटिव में हो जाता है, यानी ये जो -3 है ये ऊपर अगर चला जाए तो ये +3 हो जाएगा। और a का पावर m इंटू a का पावर n कितना हो जाता है, a का पावर m इंटू a का पावर n, 4 जमा 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा a का पावर 7। अभी मैं बताऊंगा कि इस डिग्री का क्या यूज है, बस एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखो, फिर बड़े बड़े सवाल जो मेंस में पूछे गए थे देखना आप कैसे उड़ाओगे, ठीक है। बस कैसे उड़ाओगे वो भी देखना। उसी तरीके से कल के दिन मैं अगर कह दूं दोस्तों मेरे, बताओ a का पावर 5 था और नीचे a का पावर -2 था, तो क्या लिखोगे, a का लिखोगे कि पावर 5 गुने a का पावर 2, क्योंकि जब पावर नीचे नेगेटिव में रहता है तो ये ऊपर जाने पर, हर में अंश में जाने पर ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a का पावर 7 हो जाता है। क्लियर है? जल्दी से बताओ। तो देखो अब यहां पर ये जो क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन आया था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया था। मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं, ये आपका क्वेश्चन था, सपोज करो एक टुच्चा सा क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। देखो मॉन्स्टर सीएचएसएल के पहले मैथ्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आज इसी के बारे में एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि जितने बच्चे ये चाहते हैं कि सीएचएसएल के पहले, सीजीएल के पहले उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए, उनके लिए एक बड़ा बेहतरीन हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी हाँ, बिल्कुल वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, और बिल्कुल कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा आपका, ठीक है। सीएचएसएल के पहले पूरा का पूरा कोर्स मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा और उसके लिए मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या हो सकता है। आप अभी जो पढ़ा रहे हैं आप वो देखिए। जैसे एक क्वेश्चन आया था और ये सीएचएसएल का क्वेश्चन था, 2016 में पूछा गया था, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। मैं मानता हूं कि मेरे किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो भी वो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेगा। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, फिर आपको और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम आपको दिखाएंगे, एक बार आप सोचते रहना, ठीक है। बस एक बार आप वीडियो देखते रहो, फिर आपको और चीजें समझ में आएंगी, बेहतर तरीके से आएंगी, बहुत ही बेहतर तरीके से। तो एग्जामिनर ने आपको क्या कहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने को कहा उसने। ऑप्शन आपके कुछ ऐसे दे दिए थे कि क्या a प्लस बी होगा, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, या a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 होगा। मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया डिग्री देखो, मैंने क्या पढ़ाया, डिग्री देखो, इसके अलावा क्या लगा है क्या नहीं लगा, क्या जुटा है क्या घटा है, कुछ मत देखो, सिर्फ ये देखो डिग्री कितना है। तो यहां पर मुझे बात करो, यहां पर तो इसकी डिग्री कितनी थी, 1 थी, इसकी डिग्री कितनी थी, 1 थी, यानी जो है सेम समान का जो डिग्री अगर जुटता है तो पूरे इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाता है, पूरे इक्वेशन का जो डिग्री हो जाता है वो हो जाता है 1। यानी आप ऐसा कह सकते हो, आपको करना बस इतना ही है कि चाहे B लगा हो, चाहे C लगा हो, चाहे D लगा हो, चाहे E लगा हो, कुछ भी लगा हो, सभी को A मान लो, ठीक है। तो इस B को भी कुछ पल के लिए आप A मान लो, तो ये A और A मान लो कि A हो गया आपका, और A का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये मत कह देना कि 1 और 1 जो हो जाता है वो 2A हो जाता है, और 2A का होल स्क्वायर कर देंगे 4A स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा अभी मैं नहीं सिखा रहा मैं आपको मेरे दोस्त, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं जो आपको सिखा रहा हूं मैं सिर्फ डिग्री सिखा रहा हूं, इसलिए नंबर को ना हम जोड़ेंगे और ना ही किसी संख्या को हम घटाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा a और a कितना हो गया, a हो गया, सपोज करो ये सारे के सारे अगर a हैं तो पूरे इक्वेशन के लिए आप a लिख दीजिए, और स्क्वायर हो गया, यानी डिग्री हमारी कितनी आई, 2। अगर सवाल में डिग्री 2 पूछा गया है ना तो उत्तर का भी डिग्री 2 ही होगा, ठीक है। यहां चेक करो तो डिग्री तुम्हारा 1 है, यानी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, एक बार इसके बगल में इसकी प्यारी सी डिग्री लिख दो, भैया तुम 1, तुम भी 1। अगर C का पावर 1 भी आता तो उसकी भी जो डिग्री होती वो 1 होती, लेकिन C तो हमारा क्वेश्चन में है ही नहीं, इसलिए हमने क्या किया, हमने नहीं लिखा C को। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, हमने C को नहीं लिखा, यानी इसकी डिग्री जो हो गई 1 हो गई। अब आप सभी बच्चे वहीं से बैठ के बताओ कि इस वाले की डिग्री कितनी होगी, कितनी है, 3 और 3 है, यानी इसकी डिग्री जो हो गई वो हो गई 3, ठीक है। इसकी डिग्री देखो तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यहां a का पावर 1 है और a का पावर 1 है, और अभी आपको हमने सिखाया कि जब a का पावर m गुना होता है a के पावर n से तो जो डिग्री होती हैं वो आपस में जुट जाती हैं, ठीक है। और अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि बस आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मानना है a और b दोनों समान ही थे, यानी 1 और 1 ये भी डिग्री 2, तो 2 2 2 यानी पूरे इक्वेशन की डिग्री हो गई 2, ठीक है। यहां पर 4 और 4 पूरे इक्वेशन की डिग्री हो गई 4। क्वेश्चन में पूछा कितना था, क्वेश्चन में डिग्री 2 पूछा था, हम वही ऑप्शन चूज करेंगे जिसकी डिग्री 2 होगी, और हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बेसिक सा सवाल था,
थोड़ा डिग्री के ऊपर मैं आपको लेवल बढ़ाऊंगा, ताकि मैं चाहता हूं कि आज हर स्टूडेंट वो नया तरीका सीखे डिग्री का, जो किसी किताब में नहीं, किसी वीडियो में नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या कहा, सपोज करिए कि मैंने कहा अब आपको, ठीक है, मैंने आपको कह दिया कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। यहां डिग्री बताइए, यहां डिग्री कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहां डिग्री देखो। तो आपने कहा भाई ये अगर ए स्क्वायर है तो कुछ पल के लिए इसको भी ए मान लेते हैं, यानी ये ए स्क्वायर हो गया पूरा का पूरा, ये चलता रहेगा अनंत तक, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कितनी भी संख्याएं जुटेंगी वो ए स्क्वायर हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4। डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। यहां मल्टीप्लाई करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, स्क्वायर मत कर देना। जैसे कल के दिन आपका एग्जामिनर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पावर 4 दे दे, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ए क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया, सी क्यूब भी आ जाए, डी क्यूब भी आ जाए, सभी को आप एक पल के लिए क्या मान लो कि तुम सभी के सभी जो हो तुम ए क्यूब के बराबर हो। पावर कितना है, 4 है, 3 इंटू 4, यानी मैं अगर बात करूं कि इस वाले की डिग्री कितनी थी तो डिग्री 12 थी, इस पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी थी तो डिग्री 4 थी। ठीक है, बहुत अच्छे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 3, और किसी ने मुझसे पूछा कि डिग्री कितनी है बताओ, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है बताओ। तो आपने कहा, सर ने कहा है ना माइनस देखना है ना प्लस देखना है, कुछ नहीं देखना, सिर्फ एक किसी संख्या को पकड़ेंगे, या तो ए स्क्वायर को पकड़ेंगे नहीं तो बी स्क्वायर को। आपने कहा हम ए स्क्वायर को ही पकड़ते हैं, आपने ए स्क्वायर को पकड़ लिया, बाकी जो उसके साथ जुड़ रहा है, घट रहा है, अगर वो सेम ही पावर का है तो उसको भूल जाओ। कॉपी में नोट बना के लिख लो कि अगर वो उसके सेम ही पावर का है तो आप उसको भूल जाओ, कि तुम ऐड हो रहे हो, तुम सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तुमको भूल जाएंगे, और इसका पावर कर दो भैया 3। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, यानी आप बता दोगे कि भाई इस सवाल का जो डिग्री था वो कितना था, डिग्री, उस सवाल का जो डिग्री था वो 6 था। ठीक है, अब आप इसी के आधार पर एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दो मुझे। ठीक है, इस छोटा सा क्वेश्चन बता दो, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए भी दिया हुआ है, ऑप्शन बी भी दिया हुआ है, ऑप्शन सी भी दिया हुआ, ऑप्शन डी भी दिया हुआ है, एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आप बताइए बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद ना, परीक्षा में आप जा रहे हैं, आप कोई फॉर्मूला भूल जा रहे हैं, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता, ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं पता, ठीक है, तो भी आप डिग्री के बेसिस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक नया तरीका है, हो सकता है बहुतों को नहीं पता होगा, हो सकता है बहुतों को दिक्कत आ रही होगी, लेकिन भाई अगर एक बार सीख लिए ना, ठीक है, अगर एक बार ये डिग्री सीखना आ गया तो अभी तुम आने वाले सेशन में अगले 2-3 सवालों में देखोगे कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, मॉन्स्टर, आरती जोशी, हंसू, नीलम, सुकृति, ठीक है, पायल, बहुत अच्छे, सभी के उत्तर आने शुरू हो गए हैं। देखिए यहां पर आप खुद सोचिए कि यहां पावर कितना है, यहां पावर 3 है, यहां पावर कितना है, यहां पावर 3 है, ये 2 है और फिर एक और जुट जाता है, यानी ये भी पावर 3 है, यहां पर 1 है और ये 2 है, यानी पूरे के पूरे। तो बात करें पूरा का पूरा इक्वेशन का, तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, डिग्री, ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की डिग्री प्यारे दोस्तों कितनी हो गई, इस इक्वेशन की डिग्री हो गई 3। कोई दिक्कत की बात, मतलब तुम भी 3 थे, तुम भी 3 थे, तुम भी 3 थे, तुम भी 3 थे, हम सभी के सभी 3 थे। अब यहां ऑप्शन में जरा प्यारे बच्चों देखो, डिग्री किसकी 3 है, तो आपने कहा सर ये पावर 1 है और a का पावर 4 यानी डिग्री 4 है, ये उत्तर नहीं हो सकता। a का पावर 2 डिग्री 2 है सर, उत्तर नहीं हो सकता। a का पावर 3 डिग्री 3 है सर, यही पक्का उत्तर होगा। a का स्क्वायर का पावर 3 यानी 2 इंटू 3 पावर 6, ये डिग्री नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आया, आपको फॉर्मूला नहीं भी ध्यान था, आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं ध्यान है, ए प्लस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला नहीं ध्यान है, तो भी आप डिग्री के आधार पर कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि गति को आप गति से ही जोड़ेंगे, समय को समय से जोड़ेंगे, चाल को चाल से जोड़ेंगे, तो डिग्री को डिग्री से ही जोड़ेंगे। अगर इसमें इस्तेमाल की गई सारे वेरिएबल्स की डिग्री सेम है तो ऑप्शन का भी डिग्री सेम होगा। ये लाइन जो मैंने अभी बोली वो नोट कर लो, फिर से नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो कि अगर क्वेश्चन में जो डिग्री है, ठीक है, इस्तेमाल किए गए सारे वेरिएबल की डिग्री सेम है तो ऑप्शन का भी डिग्री जो होगा वो सेम होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
चलो, तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था, अब आप मुझे ये बताइए, बड़ा ही खतरनाक सवाल है। अब मैं आपको लेकर आता हूं असली डिग्री के ऊपर सवाल। 2017 मेंस में पूछा गया ये सवाल है। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं भाई, बिना डिग्री के अगर तुम बनाओगे तो जरा ये सोच लेना कि तुम्हें कितना समय लगेगा, और अगर तुम डिग्री के आज ये सवाल बना रहे हो तो जरा तुम देखो कि तुम्हें कितना समय लगेगा। टाइमर मैंने ऑन कर दिया है, देखते हैं कितने देर में उत्तर आता है। ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, सारे के सारे जल्दी से लाइव आ जाओ। जिन्होंने वीडियो शेयर नहीं किया है हर जगह शेयर कर दो, जिसकी कसम मुझे देनी ना पड़े, हर जगह वीडियो को शेयर कर दो प्यारे दोस्त। ठीक है भाई, मेरे सारे वीडियो को शेयर कर दो, हर जगह पे शेयर कर दो जल्दी से, ताकि सारे बच्चे अटेंड कर पाए। फेसबुक वाले बच्चे भी आंसर करते रहे, मजा है सेशन में, तो लाइक करते रहना वीडियो को, ठीक है, और कमेंट करते रहना। तो आपका एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, ए क्यूब को मल्टीप्लाई किया गया था बी प्लस सी के साथ, ए माइनस बी को गुना किया था ए माइनस सी के साथ, और ऐसे ही करके आपके 3 इक्वेशंस दिए हुए थे। अगर आप वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे या अगर आप सिमेट्री से बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका सवाल नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन ना वैल्यू पुटिंग की आवश्यकता है इसमें और ना ही सिमेट्री की आवश्यकता है। ऐसा तरीका लगाओ कि सवाल आपके चुटकी बजाते ही बन जाए, सेकेंड भर में बन जाए, वो आपका तरीका होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको बनाते कैसे हैं। सारे के सारे उड़ गए ना हवा में। अब देखो एक बार, मैंने आपको क्या कहा था, मैं आपको तब से बेसिक बातें बता रहा था ताकि आप सीखो और डिग्री का इस्तेमाल करना सीखो। तो यहां हमने कहा आपको कि ए का पावर कितना है, 3 है। बी हो, सी हो, डी हो, एफ हो, कुछ भी हो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें चाहिए तो चाहिए कितना, जल्दी से बता दो, हमें कोई एक संख्या पकड़नी है। तो आपने कहा सर ए का पावर 3 था, ठीक है। बी या सी के लिए हम ए लिख सकते हैं, बिल्कुल ए लिख सकते हैं, और जब जुड़ते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप उसके लिए लिख दो ए, कोई दिक्कत की बात। ए माइनस बी हो, ए माइनस सी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का पावर कितना है, 1 है, तो ए का पावर 1 लिख दो। फिर से समझो, अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो तो उसके लिए भी सिर्फ आप ए लिखोगे। ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई हो तो भी उसके लिए आप ए लिखोगे, क्योंकि हम ए नहीं लिख रहे हैं, हम उसके पावर को लिख रहे हैं। हम ए का पावर 1 लिख रहे हैं, इस बात को समझिए आप गौर से। मल्टीप्लाई किए आप ए माइनस सी के साथ, यानी अभी मैंने कहा इसके लिए भी आप क्या लिख दो, ए लिख दो। ए से आपका ए खत्म हो गया, 3 में से आपका 1 गया, क्योंकि पावर जब डिवाइड में होता है, अभी आपको हमने सिखाया ना कि ए का पावर जो m हो गया उसको आप डिवाइड करोगे ए के पावर n के साथ, तो हो जाएगा ए का पावर m माइनस n, यानी ए का पावर 3 भागे ए का पावर 1, तो हो जाएगा पावर 3 माइनस 1, यानी ए का पावर 2। क्लियर हो गया? पावर कितना आया दोस्तों हमारा, बताओ जल्दी से। पावर आया हमारा 2, डिग्री आया हमारा 2। अब एक बार हम ऑप्शन में देखते हैं, प्यारा सा जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, हम उस ऑप्शन को देखेंगे कि भैया तुम डिग्री में थे तो तुम थे कितने जो हमें इतना परेशान कर रहे थे। तो हमने कहा यहां पावर देखो, ए का 1 है, बी का भी 1 है, सी का भी 1 है, और सभी के सभी गुना में है। और जब गुना में होते हैं तो डिग्री क्या होती है, जुट जाती है, यानी 1 जमा 1 जमा 1, तो डिग्री हो गई हमारी यहां पर 3। ठीक है, अब यहां देखो ए का पावर 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है तो बस काम खत्म, सीधा पहले वाले संख्या को उठा के लिख दो, यानी यहां पर डिग्री जो हो गई वो हो गई 1। अच्छे से समझेंगे। अगर ये लोग मल्टीप्लाई में रहते हैं ना तो डिग्री को हम जोड़ देते हैं, जो मैंने आपको सिखाया, और डिवाइड में रहते हैं तो डिग्री को घटा देते हैं। अगर ये जुट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाली संख्या की डिग्री उठा के लिख दो, क्योंकि वो सभी के सभी समान है। उसी तरीके से ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया, सभी जुट रहे हैं, बाकी चीजों को भूल जाओ, ऐसे कुछ पल के लिए भूल जाओ, तुम मेरे लिए क्या थे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे लिए मुझे बस ए बी दिखता है, जहां ए का पावर 1 दिखता है, बी का पावर 1 दिखता है, और 1 + 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, जब आपने 3 लिखा ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि ये 3 है, आप ये देखो क्या इसके साथ कोई संख्या जुड़ी हुई है, नहीं भैया ए का पावर 0 है, यानी यहां जो डिग्री हो गया वो हो गया आपको 0। समझ में आया? ऑप्शन को कैसे तोड़ना है, देखो 1 जमा 1 जमा 1 डिग्री 3 हो गया। ठीक है, यहां ए प्लस बी प्लस सी है, सभी का डिग्री 1 है तो डिग्री 1 ही होगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन था वो था ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, इनकी डिग्री देखो कितनी है, सिर्फ पहले वाली संख्या की देखनी होती है, जब वो जुड़ रहे होते हैं या घट रहे होते हैं तो इनकी डिग्री आ गई आपकी 2। ठीक है, आपका क्वेश्चन में डिग्री कितना आया था, आपका क्वेश्चन में जो डिग्री था देखो 2 था, कौन से ऑप्शन का डिग्री 2 है, हाँ जी तीसरा ऑप्शन का डिग्री 2 है, यानी हमारा जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर हो रहा है? देखो इतना बड़ा सवाल, इतना बेहतरीन सवाल डिग्री से आपने कैसे बना लिया। फिर से एक बार बेसिक से बता देता हूं, देखो यहां पर डिग्री 3 था, बी आए सी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बी को बी लिख दो, बी के जगह पर आप 1 बना दो तो 1 आ चुका है।
ए माइनस बी के जगह सिर्फ आपको क्या लिखना है, सिर्फ पहला टर्म, जब वो प्लस हो माइनस हो प्लस हो माइनस हो, सिर्फ पहला टर्म उठाना, उसके अलावा कुछ मत उठाना। यहां बी उठाना चाहते हो तो बी लिख देते, और मैंने कहा था ए बी सी डी ई एफ जी जितने तक जाए सबको एक ही ले लेना, यानी बी के जगह पर तुमने क्या ले लिया था, बी के जगह पर दोस्त तुमने ए ले लिया था यहां पर। उसी तरीके से ए माइनस बी का सिर्फ पहला टर्म उठाया तुमने, पहला उठा लिया। ए माइनस सी का सिर्फ पहला टर्म उठाया तुमने, ए से ए को काट दिया, 3 में से 1 गया, डिग्री तुम्हारी कितनी आ गई, सीधा का सीधा मैं यहां अगर लिखूं तो a का पावर 3 बटे a का पावर 1, यानी ये हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी डिग्री तुम्हारी आ जाएगी 2, और ऑप्शन का डिग्री देख लो 2 किसका है, वही तुम्हारा उत्तर था। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, इसी बात पे अब मैं समझ रहा हूं कि आप सभी को उत्तर आ चुका है, आप सभी को सवाल बनाना आ चुका है, डिग्री में आप धुरंधर हो चुके हो, हीरो हो चुके हो, बिल्कुल हीरोइन भी हो चुके हो, ठीक है। तो जल्दी से अब इसका उत्तर बता दो, जल्दी से प्यारे दोस्तों इसका भी उत्तर बता दो। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आज मैंने डिग्री के ऊपर पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान रखो। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, डिग्री के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। बस आपकी आंखें जो होनी चाहिए थोड़ी सी देखें उस सवाल को, समझे उस तरीके को। हमेशा जिंदगी में भाई क्वेश्चन देख के वैल्यू पुटिंग वैल्यू पुटिंग वैल्यू पुटिंग, सॉल्विंग, अलजेब्रा, मेथड, आइडेंटिटी, ऐसा नहीं होता भाई। कुछ तरीके होते हैं जिनको हम हिडन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, बस आपने पढ़ा नहीं तो आपको वो आता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो आप, जो मैं कह रहा हूं डिग्री यहां कितनी है 1 है, यहां डिग्री कितनी है 2 है, 1 जमा 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां पूरे की डिग्री कितनी है 1 है, यहां पूरे की डिग्री कितनी है 1 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं तो डिग्री जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अब क्या 3 को भाग करेंगे 2 से, बिल्कुल नहीं, ये 3 नहीं है, ये 3 नहीं है मेरे भाई, ये a का पावर 3 है, और नीचे ये 2 नहीं है, ये a का पावर 2 है, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन का जो डिग्री होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको बताऊंगा, मैं बार बार बताऊंगा, समझना। आपको पता है कि आपको a के पावर 1 के लिए a का पावर 1 लिखना है, ठीक है। यहां b हो c हो फर्क नहीं पड़ता, इस b को आप क्या मान लो b को मान लो a, और स्क्वायर दिया तो आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। c माइनस ए के लिए अभी कुछ पल के लिए आप इसको a मान लो, सिर्फ पहला टर्म मान लो आप c मानते, a बराबर b बराबर c आपको करना है, आपने a मान लिया। a माइनस b के लिए क्या मानते, आप a मानते, आपने a मान लिया, बोलो हाँ या माना कि नहीं माना। आप a से a को काट दो, a स्क्वायर बटे a कितना होता है, a होता है, यानी a का अगर मैं सिंपल a लिखूं तो यानी डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई डिग्री। अब जरा हम ऑप्शन में देखते हैं, आप बोलोगे सर इसका क्या, मेरे भाई अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसकी भी डिग्री 1 होगी और इसकी भी डिग्री 1 होगी, इस बात को समझिए बड़े ध्यान से। जरा ऑप्शन में चलते हैं, तो a का पावर 1, बाकी bc को काट दो कुछ पल के लिए, फर्क ही नहीं पड़ता, तुम जुटे क्या तुम घटे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हम a को देखेंगे। b स्क्वायर c स्क्वायर को काट दो, बस इसको देखो, ठीक है। जब वो जोड़ में होंगे घटे में होंगे तो इनको काट देना, यानी यहां डिग्री कितनी आ गई 1 आ गई, यहां a स्क्वायर की डिग्री कितनी आ गई 2 आ गई, a इंटू बी इंटू सी यानी 1 और 1 और 1, 1 जमा 1 जमा 1 डिग्री कितनी आ गई 3 आ गई, इसके साथ कोई है ही नहीं तो इसकी डिग्री आ गई 0। समझ रहे हो मेरी बात को, अच्छे से समझ रहे हो। देखो a जमा b जमा g जब प्लस में होते हैं ना तो सभी का डिग्री बराबर होता है। आप एक स्पीड को एक स्पीड के साथ जोड़ो तो एक ही स्पीड मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। लेकिन एक स्पीड को एक स्पीड के साथ गुना कर दो तो जो उसका पावर होता है वो स्क्वायर हो जाता है। एक स्पीड को एक स्पीड और एक और स्पीड के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो स्पीड 3 हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, स्पीड का क्यूब हो जाता है। तो इसीलिए डिग्री हम देख रहे हैं, हम संख्या नहीं देख रहे, डिग्री देख रहे हैं। यहां डिग्री 3, यहां डिग्री 2, यहां डिग्री 1, यहां डिग्री 0। हमारा जो क्वेश्चन आया था उसका डिग्री 1 था, तो हम वही ऑप्शन टिक करेंगे जिसका डिग्री 1 होगा। समझ में आया सारे के सारे। तो अगला क्वेश्चन का आंसर आप सभी के सभी बता दो, सारे हीरो जल्दी से मिलकर, कि सर इसका आंसर क्या होगा। ये मैं आपसे पूछता हूं, सारे दोस्तों जल्दी से बता दो। डिग्री के ऊपर एक और बेहतरीन सवाल जो आपका सीडीएस में पूछा गया है, इस बार रिसेंट में 2020 में नहीं 2019 में पूछा गया है। अब देखते हैं कितनों को ये वीडियो समझ में आया है, जल्दी से बता दो। जी हां, जल्दी से बता दो इसको, क्वेश्चन को। जिन्होंने वीडियो शेयर नहीं किया, वीडियो पसंद आए तो भाई शेयर कर दो, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे। आंसर बताना शुरू करें आप लोग, जल्दी से आंसर बताना शुरू करें।
ए आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पायल ने आंसर किया है कि सर आंसर नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बस एक ही स्टूडेंट का आंसर आया है, बाकी स्टूडेंट्स के भी आंसर का वेट किया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे। अधेश, वाघमरे, हंशु निरंजने और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भाई साहब। तहनी के तो आग लगा दो गुलुमिन आज। ठीक है, नहीं समझ में आया ना? तहनी के आज आग लगा दे बल लोगिन। ठीक है, भोजपुरी में ऐसा बोलते हैं, गर्दा उड़ा देला, गर्दा उड़ा देला। अब देखो इस सवाल को बात करते हैं, मतलब इस सवाल के बारे में अगर हम बात करें तो इस सवाल में मुझे नहीं लगता किसी चीज की जरूरत है। आपको क्वेश्चन में x अपॉन वाई बराबर z अपॉन डब्ल्यू दिया है। कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर भाई को आता वैल्यू पुटिंग, मास्टरी कर सकती है सर भाई ने मास्टरी कर रखी है वैल्यू पुटिंग में। देखो भाई अभी करेगा क्या, सबको 1 1 1 मान लेगा तो 1/1 1 हो गया, 1/1 1 हो गया। सर वैल्यू देखो सेटिस्फाई हो गई ना, बड़े खुश हो गए हम कि देखो 1/1 जो हो गया 1 बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब यहां भाई आता है a का पावर कुछ भी रख लो सर, दुनिया में एक ही होता है। तो आप बोले कि सर 1 ले लेंगे, y का पावर यानी 1 हो जाएगा, ये भी सर 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ऊपर 4 और नीचे भी सर 4 आ गया। क्योंकि a का पावर माइनस में रहे या a का पावर प्लस में रहे, होता तो एक ही है ना। यानी 4/4 आप काटोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1। बड़े खुश हो गए आप कि चलो भैया हमारा उत्तर 1 आ चुका है। अब जरा ऑप्शन में देखते हैं कि किसकी वैल्यू 1 है। तो जरा देखो पहला ऑप्शन भी 1, 1/1 ये भी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 का पावर 1, यहाँ भी ये भी 1 ये भी 1। चारों के चारों ऑप्शन के तुम्हारे वैल्यू जो हो गए वो 1 आ गए। तो अब खुश हो जाओ क्योंकि तुमने अपने जीवन के महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठे हुए 30 सेकंड गवा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि एक आड़े डारे मत, बस तुमने थोड़ा सा सीख लिया कि वैल्यू डालना है। ठीक है, लेकिन ये नहीं सीखा कि वैल्यू कहां पुट करना है और कैसे पुट करना है, क्योंकि तुमने पिछली क्लास नहीं देखी कि वैल्यू पुटिंग होती कैसी है। अब देखो यहां पर खुश होने के बाद जरा थोड़ा सा समझो सवाल को। ठीक है, कि एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे और उसको सुधारेंगे कैसे। तो x/y बराबर z अपॉन डब्ल्यू ये तुम्हारा दिया हुआ था। मेरा मानना है कि इस दिए हुए चीज का जरूरत ही नहीं है, इसके ऊपर देखो ही मत। ठीक है, बोलो तू फालतू आदमी है, तेरे को क्यों देखना, मुझे जिसको निकाला है मैं उसको देखूंगा ना। आपने कहा था कि सर जब हम प्लस करते हैं ना तो हम किसी भी चीज को देखते ही नहीं है। प्लस जब होता है x होगा, y होगा, z होगा, w होगा, और जब सभी के पावर सेम रहेंगे, बार बार नोट कर रहा हूं कॉपी में लिख लो कि जब आप अलग अलग संख्याओं को जोड़ते हैं और सभी का पावर सेम होता है तो आप क्या करते हैं, किसी को नहीं लेते, सिर्फ पहली संख्या को लेते हैं। क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, किसी को लीजिएगा? नहीं लीजिएगा, सिर्फ किसको उठाइएगा, x के पावर m को उठा लीजिए आप। क्यों? क्योंकि सभी के पावर सेम है तो सभी का मान बराबर होगा डिग्री के केस में। उसी तरीके से y का पावर z, w, किसी के ऊपर फोकस मत करो, बस फोकस करो x का पावर -m के ऊपर। ठीक है, अभी आपको कुछ देर पहले याद है पढ़ाया था मैंने कि अगर a का पावर 5 हो और नीचे a का पावर -2 हो तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, a का पावर 5 इंटू a का पावर 2 यानी a का पावर 7 बन जाता है। बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बस मेरे दोस्त यहां पर आपको वही करना है। x का पावर जो है वो m है, नीचे जो -m है तो वो भी जाकर गुना हो जाएगा x के पावर m के साथ, यानी x का जो पावर आ जाएगा वो आ जाएगा 2m। डिग्री कितनी आ गई? डिग्री आ गई 2। बहुत अच्छे, बल्ले बल्ले, डिग्री आ गई 2 हमारी। अब यहां देखेंगे कि किस ऑप्शन में डिग्री 2 है। क्या पहले ऑप्शन का कोई डिग्री है? नहीं भैया, तुम्हारे साथ तो कोई डिग्री ही नहीं अटैच है। हम तो बिल्कुल दुखी हो गए तुमसे, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो डिग्री नहीं है। ठीक है, अब x अपॉन y डिग्री कितनी होगी बताओ जल्दी से। x का पावर 1, y का पावर 1, डिग्री कितनी होगी? इसकी भी एक डिग्री जो होगी वो नहीं होगी। ठीक है, x अपॉन x कट जाएगा तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो 0। यहां पर डिग्री देखो 1, 2, 3 और 4 कितनी संख्याएं, हर किसी की पावर 1, 1, 1 और 1। तो मैंने क्या कहा, जब गुना में रहते हैं, जब ये गुना में रहते हैं तो डिग्री जुट जाती है, यानी y भी x के बराबर, z भी x के बराबर, w भी x के बराबर। तो क्या ये x का पावर 4m नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। उसी तरीके से यहां x का पावर 1, 1, 1 और 1, x का पावर 4 इंटू m डिवाइडेड बाई 2, यहां क्योंकि भाग में 2 दे रखा है यानी x का पावर 2m। डिग्री 2 किसकी हुई? डिग्री 2 हुई चौथे ऑप्शन की। तो क्या आपको सवाल को बनाना था? क्या सवाल को बनाना था? बोलो। ठीक है, आपने बस डिग्री के ऊपर क्वेश्चन पे फोकस किया कि भाई तुम्हारी डिग्री 1 थी, तुम्हारी डिग्री -1 थी। मैं आपको 1 सेकंड में उत्तर बताता हूं। जितने मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना वो इतना लीपापोती नहीं करेंगे पेपर में जाके, ऐसा चुटकी बजाते कॉन्सेप्ट लगाओगे। यहां देखो डिग्री 1 है, यहां डिग्री देखो -1 है, डिग्री आनी चाहिए 2 डिग्री पहले से नहीं दिख रही, दूसरे से नहीं दिख रही, तीसरे से 4 दिख रही है, चौथे से डिग्री 4/2 यानी 2 दिख रही है। सीधा टिक करोगे,
पेन तक नहीं उठाओगे। ये इतना लिखकर मुझे किन स्टूडेंट्स को बताना पड़ रहा है जिनकी पहली बार तैयारी हो रही है, उन्होंने पहली बार डिग्री का नाम सुना हो, वो डिग्री का एडिशन सब्सट्रैक्शन जान रहे हो। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, आपको छोटी मोटी चीजें क्लियर हैं, तो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ऑनेस्टली मानो आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। पहली बार सवाल देखा इसको गोली मार दो, यहां पर देखा डिग्री 1 है, -1 है, 1 - 1 2 हो जाता है, ठीक है। यहां पर जब वो नीचे रहेगा तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, और यहां देखो कि डिग्री 0 0 1 और 4, ठीक है। अगला सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल, इसको बना दो अब डिग्री से। मुझे नहीं लगता कि अब किसी स्टूडेंट को दिक्कत आएगा। हर स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, हर स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। डिग्री बता दो जल्दी से कितना होगा, आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का। वीडियो पसंद आए, लगे कि हाँ भाई नया कॉन्सेप्ट सीखा है, क्योंकि मैं वो आपको नहीं पढ़ाना चाहता जो लोग सदियों से पढ़ाते चले आ रहे हैं और जिस पर सवाल तो बनते हैं लेकिन समय बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा पढ़ो, कुछ नया पढ़ो जिससे आपका उत्तर बन जाए, जो सवाल है वो बन जाए, उत्तर आ जाए और बड़े आसानी तरीके से आ जाए। तो उत्तर बता दो इसका। सभी के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे। तो आप जरा सोचिए कि आपको इस सवाल को बनाना कैसे है। आपने कहा सर a इंटू बी कितना हो गया, मान लेते हैं सर ये a² हो गया। जो चीजें ऐड में होती है हम उनको नहीं देखते हैं, तो ये जो हो गया सर पावर कितना हो गया अपना 3 हो गया। 2 इंटू 3 कितना हो गया सर, डिग्री 6 हो गया। 2 इंटू 3 कितना हो गया, डिग्री 6 हो गया। बाकी चीजें पे फोकस ही नहीं करनी, क्योंकि 3 और 3 6 है, 3 3 6 है, 3 3 6 है। पूरे इक्वेशन की डिग्री जो आएगी वो 6 ही आएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। डिग्री 6 हो गई। अब जरा एक बार ऑप्शन को देखो, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तुम्हारी यहां से डिग्री कितनी आ गई, तुम्हारी यहां से डिग्री जो हो गई वो 3 आ गई, ठीक है। ए और बी जुटेंगे तो 1 ही डिग्री होगा, बी सी के वजह से 1 डिग्री होगा, सी और ए की वजह से 1 होगा, क्योंकि आप इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, क्योंकि ये प्लस में है। तो सिर्फ ए का पावर 1 आएगा, बी का पावर 1 आएगा, सी का पावर 1 आएगा। 3 जमा 1 जमा 1 जमा 1 यानी डिग्री हो गई पहले वाले की 6, ठीक है। दूसरे वाले की डिग्री देखो, बी को काट दो, सी को काट दो, ए को काट दो, क्योंकि जब जोड़ में होते हैं, जमे में होते हैं, सिर्फ पहली संख्या को फोकस करना होता है। यहां डिग्री कितनी है 1, यहां डिग्री कितनी है 1, यहां डिग्री कितनी है 1, ये सभी आपस में गुना है, तो डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 1 जमा 1 जमा 1 डिग्री हो गई तुम्हारी 3। क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो, यहां पर डिग्री, इसको काटो यहां पे, ठीक है। इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। डिग्री हो गई 1, डिग्री हो गई 1, डिग्री हो गई 1, 1 जमा 1 जमा 1 डिग्री तुम्हारी कितनी आ गई, डिग्री तुम्हारी आ गई दोस्त मेरे 3, ठीक है। जरा चौथा ऑप्शन देखो, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 जमा 1 जमा 1 डिग्री आ गई तुम्हारी 3। क्वेश्चन में था क्या, क्वेश्चन में डिग्री 6 दिया हुआ था, तो ऑप्शन में भी वही उत्तर होगा जिसका डिग्री 6 होगा। और ये जो सवाल आया था देखो भाई कहाँ आया था, मेंस में। बच्चे बोलते हैं कि 2017 का मेंस काफी टफ था, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलते कि उनको वो तरीके नहीं पता था जिससे वो सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा सकते थे, ठीक है। वो ये बोल देंगे अरे भाई ये भी बीसीएसई का क्यूब दे रखा था, उसमें से ये घटवा दिया, ये घटवा दिया, ये घटवा दिया, भाई तेरा वैल्यू भी पुट करके हार गया, 1 1 1 लेके भी हार गया भाई, सारे ऑप्शन के वैल्यू ही 1 आ रहे थे। कैसे रख सकते हो यार वैल्यू, तुम जरा बताना। जब तुम्हारे ऑप्शन समान होंगे तुम वैल्यू कैसे रख सकते हो। डिग्री भी तो सीख लो, काम आएगा, ठीक है। दिख रहा है ना कैसे धज्जियां उड़ा रहा है सवालों की, ठीक है। मैं थोड़ा देर ही सही आता हूं, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं आपके लिए कि जो आपके सच में एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। अगर आपकी नजरें अच्छी है ना, तो आप राकेश यादव बना रहे हैं, आप किरण की किताब बना रहे हैं, आप सिर्फ बिना पेन उठाए कभी सवालों को बनाना। जैसे मैंने आपको पावर 4 से पावर 2 पर लाने का सीधा तरीका बताया था, जो 2 जोड़ के रूट लगा दो, 2 जोड़ के रूट लगा दो, ठीक है। तो ये ऐसे तरीके होते हैं जहां पर आपको जो है पेन भी नहीं उठाना होता। इसीलिए कल एक स्टूडेंट ने मुझे फोन करके कहा कि सर पहली बार मैं क्वेश्चन लगाने बैठा, 50 के 50 क्वेश्चन लगातार मेरे सही हुए, ऐसा नहीं था कि 49 सही हुआ एक गलत हुआ। और पहली बार मुझे जीवन में एडवांस मैथ समझ में भी आया, ठीक है। तो कुछ ना समझ में आया ना तो भी देखो। अब एक मेरा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बोलता हूं स्मार्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्मार्ट कॉन्सेप्ट, इस स्मार्ट कॉन्सेप्ट को मैं बहुत जल्द पढ़ाऊंगा और अभी रिसेंट में पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसकी चिंता ना करो। लेकिन स्मार्ट कॉन्सेप्ट के पहले जो मैंने थंबनेल में डाला हुआ था कि उसके पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आपकी नजरों के सामने से हमेशा गुजरता होगा, लेकिन कभी बुद्धि इतनी शातिर काम नहीं की होगी कि क्या इसको सेकंड में भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन देखो आप,
ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर है किसके, देख लो जरा, ठीक है, 2 इंटू ए माइनस बी प्लस सी माइनस 3 के, और ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं जहां आपको वैल्यू पता करनी है। आप कितने सेकंड में बनाओगे जरा ये देखा जाता है। फेसबुक वाले स्टूडेंट जो हैं भाई, जहां हो आप लोग शेयर कर दो, आपके बगल में नीचे एक शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, टिप देना उसको, क्या करना है, उसको टीप देना है। टीपोगे तो लोगों तक पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा तो वो भी वीडियो देखेंगे, आप वीडियो देखेंगे तो आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार बड़ा होगा। तो बूझे ना क्या करना है, क्या करना है, उस पर टिपना है, ठीक है। सपना चौधरी का वीडियो जैसे टीपते हो ना शेयर बटन पे, वैसे इस वीडियो को भी शेयर कर दो, ठीक है। थोड़ी बुद्धि बढ़ जाएगी, हमारा आशीर्वाद भी लग जाएगा, नौकरी भी हो जाएगी, नौकरी होगी तो वो भी आएगी, ठीक है। तो जल्दी से टीप दो वीडियो को। और जितने व्हाट्सएप वाले, व्हाट्सएप कह रहे, यूट्यूब वाले बड़े शांत तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है, आप पे भी वही नियम लागू होता है, टीप दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए, यहां पे बात करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों जुटा हुआ है, सारे के सारे हीरो एकदम ऐसे। यार ये बड़ा मजा आता है इस चैनल पे, जितने बच्चे हैं सारे पढ़ने वाले हैं, लगे रहते हैं भैया सवाल बनाने में, पूरा लगे रहो बनाने में, जोर शोर दिखा दो, ठीक है। कि सबसे पहले उत्तर किसका आएगा देखा जाता है, सुकृति का, अनूप का, अनिल का, सोनम, सर्विंदर, पायल, विजेंदर, आरती के खतरनाक बच्चे हैं। सपना चौधरी कौन है सर, एक तो इतना भोला बच्चा हमारे बीच बैठा है ना, जिसको सपना चौधरी के बारे में पता ही नहीं है। कोई बात नहीं बच्चे, कोई इसमें आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल आपकी गलती नहीं है, आपके भोलेपन की गलती है। देखो यहाँ पे ये सांसारिक सुख छोड़ चुका है ये बालक, इसको मतलब नहीं पड़ता दुनिया से, उठ चुका है सब। जप नाम करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, जप नाम बस, ठीक है। बहुत ऊपर उठ चुके हो आप दुनियादारी से चलो यहाँ देख लो अब, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बताएंगे, समझना बड़े प्यार से। ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, बराबर किसके है, 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी। देखो जिंदगी में जब आप परफेक्ट स्क्वायर पढ़ते हैं तो आप जो गलती करते हैं या जो आप लगाते हैं, बोलते नहीं भाई, तो पूरा घूंघट उठा के देखेगा कि पक्का वही लड़की है ना जिससे ब्याह हुई है, किसी और को तो नहीं दे दिया। तो बस आप लोग भी करते हो कि अंतिम तक सवाल को सॉल्व करते हो। आप लोग क्या करते हो, बोलते हो ये रहा मेरा ए स्क्वायर, हम पक्का लिखेंगे बी स्क्वायर को भी, हम लिखेंगे सी स्क्वायर को भी। ये 2 इंटू ए 2a है, इधर आकर हो जाएगा माइनस 2a। 2 इंटू जो b हो गया माइनस बी, माइनस 2b अगर इक्वल के दाएं साइड था तो वो इधर आकर कितना हो जाएगा, प्लस 2b हो जाएगा। 2 इंटू सी कितना हो गया, प्लस 2c, इक्वल के दाहिने साइड प्लस 2c तो इधर आकर माइनस 2c, इक्वल के दाहिने साइड अगर माइनस 3 है तो इधर आकर प्लस 3 हो गया। आपने कहा ये है 0 के बराबर। याद करो मैं ये आपका तरीका बता रहा हूं, मैं अपना तरीका नहीं बता रहा। मैं अपना तरीका बताऊंगा तो वो सेकंड में, चुटकियों में सवाल को बना देगा। फिर आपने कहा सर यहां देखो ए स्क्वायर दिख रहा आपको, मैंने कहा हाँ बिल्कुल दिख रहा। फिर आपने कहा सर ए स्क्वायर के साथ माइनस 2a दिख रहा है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल दिख रहा। तो वो कहता है सर क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर बना देगा, जहां a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर, यहाँ 3 जो है इसको 3 पार्ट में कर लो, 1 1 1, तो a स्क्वायर 1 स्क्वायर यहाँ हो गया, और माइनस 2a सर ये रहा, ये हो गया। मैंने कहा क्या तेज दिमाग है लड़के तुम्हारे, तुमने दिल खुश कर दिया हमारा। फिर कहता सर देखो b स्क्वायर दिख रहा, मैंने कहा हाँ b स्क्वायर दिख रहा है, प्लस 2 भी दिख रहा, हाँ बिल्कुल। तो कहता है सर b प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा, मैंने कहा क्या बात है, जबरदस्त, इसी बात पे 500 रुपए का इनाम। तो उसने b प्लस 1 का भी सी स्क्वायर बना दिया, ठीक है। फिर उसने कहा सर सी स्क्वायर दिख रहा, मैंने कहा हाँ दिख रहा। सर माइनस 2c दिख रहा है, हाँ दिख रहा। तो सर ये c माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। आपने इतना पढ़ा है ना, मैंने कहा हाँ इतना तो पढ़ा है। तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर। तो उसने कह दिया सर आपने पढ़ा था ना कि जब 3 स्क्वायर या 4 स्क्वायर या जब किसी स्क्वायर का जोड़ जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो ये सभी सर आपस में 0 हो जाते हैं। ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है। मैंने कहा क्या बात है, बहुत अच्छे जा रहे हो, पक्का इंस्पेक्टर बनोगे तो ही बनोगे, ठीक है। तो उसने कहा जी सर बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। उसने कहा सर a की मान निकाल लो, 1 आ जाएगा, b का मान निकाल लो, -1 आ जाएगा, और c का मान निकाल लो तो सर 1 आ जाएगा। मैंने कहा शाबाश। फिर उसने कहा सर a के जगह a रख दो, b के जगह b रख दो, c के जगह c रख दो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। उसने कहा कि सर एक के जगह a रख देंगे, ये लो 1 रख दिया हमने। माइनस b बोला था, माइनस का -1 अपना सर 1 हो गया, c के जगह 1 हो गया, ये लो सर 3 आ गया उत्तर। और ऑप्शन में भी आपने सर 3 मार दिया, दिल खुश हो गया बिल्कुल। हमने कहा था ना, हमने फिर उसको बोला देखो हमने तुम्हें कहा है ना तुम इंस्पेक्टर बनोगे, बिल्कुल बनोगे, लेकिन वो 2021 में नहीं 2024 में बनोगे।
क्यों? क्योंकि जो तुम तरीके लगा रहे हो ना, वो 2024 वाले तरीके लगा रहे हो, ऐसे तुम मत करना। मैं चाह रहा था कि आपको बताऊं, जो किताबों में दिया है वो आप जानो। किताबों में बिल्कुल ऐसे दिया होता है, हर जगह हर बार किताब को नहीं फॉलो करना होता, इस बात को आप जानो। नहीं तो इंस्पेक्टर बनोगे जरूर, लेकिन 2021 में नहीं, 2024 में। अब जो तरीका सीखना है वो आपको क्या सीखना है वो समझो, ठीक है? तरीका जो है वो समझिए, बड़े प्यार से समझिए, ठीक है? क्योंकि जब बच्चे को कहा जाता है बेटा मत जा के पास, हाथ जलेगा, नहीं हम एक बार जाएंगे, और जब हाथ जल जाता है तब बोलता अब तो नहीं जाएंगे, ठीक है? तो यही गलती करते हैं आप लोग। तो एक बार तो दिल को तसल्ली पहुंचानी होती है। अब जरा सवाल को देखिए कि असलियत में ये सवाल बनेगा तो बनेगा कैसे, ठीक है? आपने कहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मेरा मानना है कि आपके आंखों में पट्टी बंधा हुआ है, आपको ये चीजें दिखती ही नहीं है, आपको ये भी नहीं दिखता है, आपको ये भी नहीं दिखता, आपको कुछ नहीं दिखता, बस आपको ये 2 दिखना है। आपको क्या देखना है? आपको बस ये 2 देखना है। आपको देखना है कि ये जो 2 है वो बाहर लगा है, और इसके अंदर ब्रैकेट में इसके सारे वेरिएबल जो इस्तेमाल हुए हैं वो लगे हैं। यानी अगर ए का स्क्वायर लगा है तो ए लगा हुआ है, बी का स्क्वायर लगा है तो माइनस बी लगा है, और सी का जो लगा है वो ये लगा है। और याद रखना ये इक्वल के राइट साइड में होना चाहिए। मतलब आपको 2 ही कंडीशन दिए होने चाहिए कि इक्वल का राइट साइड हो और बाहर 2 निकला हो, बस। अब जिसके साथ जो लगा है वो उसका मान हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझो यहां पर, अब मजा आने वाला है। ए के साथ क्या है? 1 है, यानी ए का जो मान आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। बी के साथ कितना है? माइनस दिया हुआ है, और माइनस इंटू माइनस 1 हो जाएगा। सी के साथ कितना है? सिर्फ प्लस दिया हुआ है, यानी सी का मान 1 हो जाएगा। भाई तुम दुनिया का जो मेथड लगा लो, इससे शॉर्ट में तो तुम नहीं लगा सकते, ठीक है? तो ए का मान तुम्हारा 1, बी का मान -1, सी का मान 1, 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1 तुम्हारा सी 3 सेकंड में। कितने समय में उत्तर आए? यही रीजन है, यही रीजन है कि हमारे मेंस में जो स्कोर है वो 190 है 200 में, टफेस्ट शिफ्ट में। क्योंकि हम ऐसी बुद्धि लगाते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ वीडियो देख रहा हो हर स्टूडेंट वो ऐसे तरीकों को लगाए ताकि उसका समय बचे, सिलेक्शन ले, घर में थोड़ी बहुत चॉकलेट टॉकलेट आए, ठीक है? और पैसा तो आए ही आए। तो फिर 2021 में ही बन पाओगे। क्या बनोगे? ठीक है? किसी का बेबी या किसी का बाबू? नहीं भैया, सरकारी बाबू बनोगे, प्राइवेट बाबू नहीं बनोगे फिर, ठीक है? कल मेरे दोस्त के पास एक मैसेज आया, ठीक है? वही वाला कहानी होता है ना, जो बाबू सोना वाला कहानी होता है। तो उसकी मैडम ने कहा देखो, प्राइवेट बाबू बाद में बनेंगे, पहले सरकारी बाबू बन लेने दो। तो वही बात हम भी आपसे कहेंगे। बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने बोली कि प्राइवेट बाबू बन लेना, बिल्कुल बन लेना, पहले थोड़ा सरकारी बाबू बन जाओ, और सरकारी बाबू बनने के लिए तरीके तुम्हें जानने जरूरी हैं, ठीक है? सवाल में तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं दिया ना। मैंने क्या कहा? इक्वल के तुम्हारे राइट में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब कल के दिन मान लो ये a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है? मैं थोड़ा सा सवाल में बदल दे रहा हूं। मान लो ये a प्लस बी प्लस सी है, लेकिन ये a प्लस बी प्लस सी पे तो सेट ही नहीं करेगा ना, समझ रहे हो? तो यहां खुद सोचो, a के बगल में क्या है? कुछ भी नहीं है, तो यानी a का मान 1 हो गया। ये है मेरा ट्रिक 1 सेकंड में। b के बगल में क्या है? कुछ भी नहीं है, तो b का मान कितना हो गया? 1 हो गया। c के बगल में कुछ भी नहीं है, तो c का मान कितना हो गया? 1 हो गया। आलिया भट्ट को भी बुला के इस क्लास में बिठा दूं ना, तो भी वो ये समझ जाएगी कि हाँ हम कहना क्या चाह रहे हैं। और अगर अब भी तुम ना समझे तो मतलब तुम्हारी मेमोरी जो है वो आलिया भट्ट से भी काफी बेहतरीन है। क्लियर है? तुस्सी ग्रेट हो, बिल्कुल ग्रेट हैं जी हैं। चलो इस सवाल का उत्तर बताओ, फिर हम बताएंगे हम कितने ग्रेट हैं। ये जो ऑप्शंस हो गए ना आपके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2a 2b, पूरा खतरनाक सवाल कर लो भैया, जो लीपापोती करना है आपको, ठीक है? और 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दो, ठीक है? ताकि 2024 में सिलेक्शन मिले। और फिर कहना कि सर पढ़ा तो पूरा था, 2 साल से पढ़ रहे, 3 अटेम्प्ट दे चुका है भाई, 3 बार पेपर में बैठने का एक्सपीरियंस है, लेकिन सर कट ऑफ तक आते आते एनर्जी खत्म हो जाती है और हम नहीं हो पाते, क्योंकि आप तरीके ही वैसे लगाते हैं, ठीक है? जल्दी से बता दो अब। सर हमें कलर ब्लाइंडनेस है, किस एग्जाम की तैयारी करूं? बहुत अच्छे से बताएंगे भदौरिया जी, आपको चिंता ना करें, ठीक है? क्लास के बाद बताएंगे। आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप से निकाल कर, ठीक है? या फिर आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको अभी बच्चों क्या बताया मैंने कि इक्वल होना चाहिए, तो पहला कंडीशन आपने कहा जी सर बिल्कुल मुझे इक्वल दिख रहा है। फिर मैंने कहा देखो ब्रैकेट लगा होना चाहिए और बाहर कितना निकला होना चाहिए? 2 होना चाहिए। आपने कहा लाजवाब सर, मैं 2 भी दिख रहा है, हमें ब्रैकेट भी दिख रहा है। ए के बगल में क्या है? प्लस है, यानी कुछ भी नहीं है, तो ए का मान हो गया 1, क्योंकि 1a है ना भाई। ये जब किसी संख्या को आप x लिखते हो तो कहीं ना कहीं ये 1x होता है, समझ रहे हो बात को? तो जब आपने यहां पर a लिखा है तो कहीं ना कहीं ये 1a है। क्लियर है?
ठीक है, तो बहुत अच्छे, ए का मान आपने निकाल दिया 1 है। बी का मान आप देखो कितना है, बी के बगल में कितना है 2 है और वो प्लस में है तो बी का मान हो जाएगा 2। सी के बगल में कितना है -2 है, आपने सी का मान निकाल दिया भैया -2। लो तुम्हारा चुटकी भर में बजाते मान आ चुका है। ए जमा बी जमा सी बता दोगे कि नहीं बता दोगे? ए का मान 1, बी जमा सी ये दोनों के दोनों आपस में कट जाएंगे, उत्तर तुम्हारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धुआं धुआं उड़ा दिए तुम तो बिल्कुल। अब जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है? अब तो पसंद आया, अब तो शेयर करोगे, या अब सपना चौधरी के पड़ोसी को बुलाना पड़ेगा शेयर करवाने के लिए? ठीक है, आरती जोशी, अनूप जायसवाल, पायल एकता, मऊ सरकार, सर्वेंद्र भदौरिया, हरित, ठीक है। चिंता मत करो भैया, देखो क्लास तो मैं पढ़ाऊंगा जबरदस्त। मैं तो कभी कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा नहीं, ना अपने कॉन्सेप्ट के साथ करूंगा, ठीक है। पढ़ाऊंगा तो मैं जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाऊंगा, इसकी चिंता मत करो। और सिलेबस रही बात कंप्लीट करवाने की, तो उसका सॉल्यूशन अभी हम देंगे आपको कुछ देर में कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। अब इस क्लास का देख रहा हर गुरुकुलवासी, ठीक है, अपने आप में मुझे लगता है कि 5 सेकंड के अंदर इसका उत्तर बता देगा। अगला सवाल जल्दी से बता दो कि उत्तर क्या है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, जल्दी से बताओ उत्तर क्या है। तरीका आपको बता रखा है मार्केट से हटकर, किताब से हटकर। अब जल्दी से आप उत्तर बता दो कि क्या है। जल्दी से उत्तर बता दीजिए प्यारे दोस्त कि उत्तर क्या है। बड़ा जबरदस्त सवाल है, आप सभी के सामने है। उत्तर बता दीजिए कि क्या है। मार्वेलस सर, मजा आ रहा है ना? बस भाई मजा आना चाहिए, दिल खुश होना चाहिए, सवाल बनने चाहिए, और क्या चाहिए। इंस्पेक्टर तो बन ही जाएंगे धीरे धीरे। प्लीज नंबर दीजिए। अरे मोस्टर भैया, हम कितनी बार नंबर आपको दे चुके हैं, आप थोड़ा वीडियो हमारा देखा करिए। 6204762313, ठीक है, खुला नंबर देते हैं आपको, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मत विश करिएगा हमको, हम बता ही दे रहे हैं, बहुत कम समय होता है हमारे पास। सवाल भेजिए, उत्तर मिलेगा, ठीक है कि नहीं। चलिए नंबरवार नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ये बटन है, टिप दीजिएगा स्क्रीनशॉट के लिए, ठीक है। टिप दिए, मिटा दें? चलिए मिटा दे रहे हैं। अब सवाल पे थोड़ा हम आते हैं, तो सवाल पे जरा आया जाए और सवाल को आपको बताया जाए। पहला कंडीशन इक्वल होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ब्रैकेट लगा होना चाहिए, तीसरा दो बाहर होना चाहिए। तीनों हो गया ना? तो अब देखो, ए का पड़ोसी कौन? ए का पड़ोसी कोई भी नहीं, तो 1 हो गया। बी का पड़ोसी माइनस है तो बी का -1 हो गया। सी का पड़ोसी कितना हो गया? -1 हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया ए का पूरा मान। 2 इंटू ए करना है यानी 2 इंटू 1 2 हो गया। माइनस बी करना है, माइनस ऑफ -1 कितना हो गया? +1 हो गया। और प्लस सी करना है यानी -1 हो गया। खत्म हो गया कि नहीं कहानी? बताओ दो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। खुला नंबर, जी हाँ बिल्कुल खुला नंबर हम देते हैं। चलो, तो सभी के उत्तर आ चुके हैं, जबरदस्त तरीके से उत्तर आ चुके हैं। अब एक बात बता दूं, ये जो सवाल है ना, ये पूछा गया है अभी रिसेंट में CHSL 2000, शायद अभी 20 का पेपर नहीं, ये 2000 आपका जो मार्च वाला पेपर हुआ था, ठीक है, 2019 का ये है सवाल। जो आधा पेपर मार्च में हुआ था और बाकी आधे पेपर को स्थगित कर दिया गया था, कब के लिए? अगस्त के लिए। तो देख रहे हो सवाल चुटकी में बजाते कैसे बन रहे हैं। फिर से समझ लो, जो नए बच्चे जुड़े रहे हैं हमारे साथ, देखो बबुआ हम किए का, ए के बगल में कोई नहीं था तो ए का मान ए उठा के लिख दिया। बी के बगल में -1 था तो बी का मान -1 हो गया। सी के बगल में माइनस है, सी का मान। सीधा देखो और उत्तर लिखो। क्लियर है? ये जो डी वाले हैं, ये कहां से आते हैं लोग? कौन है ये लोग जो ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं? इतना बताने के बाद किस ग्रह से आते हैं? ठीक है, चलो जल्दी से बता दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपके स्क्रीन पे, इसका उत्तर बता दो, देखते हैं। x² y² z², 2x जुड़ा हुआ है, 4y जुड़ा हुआ है, 5 जुड़ा है, 0 है। अब उत्तर बता दो जल्दी से कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर अब भी वीडियो को लाइक नहीं किए हो ना, कसम से बता रहे हैं, जल्दी लाइक कर दो, नहीं तो बता देंगे क्या होगा, ठीक है। शेयर नहीं किए हो तो बिल्कुल बताएंगे, जल्दी से शेयर भी कर दो। सर अगर 2 जहां लगा है वहां कुछ और लगा हो तब? अरे उसी के ऊपर तो अर्पित सवाल हम आपको दिए हैं, ठीक है। आप चिंता काहे कर रहे हैं? इस सवाल हम आपको कहा दिए हैं, कहीं 2 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो इसीलिए हम ये सवाल दिए हैं, ताकि आपका जो ये सवाल आप पूछे थे उसके पहले हम आपको ये उत्तर दे दें। क्योंकि हम कुछ ऐसे लोगों की तरह ही नहीं है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट करके आए, आपको सिखा दिए, आप बोले सर वाह वाह मजा आ गया, और घर पे जाने के बाद किताब लगा रहे हैं तो सवाल बन ही नहीं रहे हैं। ऐसा भी नहीं है।
पूरा का पूरा तरीका आपको बताया जाएगा कि जब दो नहीं हो तो क्या करेंगे और जब दो हो तो क्या करेंगे, बड़े आसानी से सीखिए। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, जेड स्क्वायर भी है और सभी के साथ अलग अलग संख्याएं जुटी हुई हैं। मैंने क्या कहा कि आप इक्वल के राइट साइड भेजिए, तो इक्वल में जब आप इधर किसको भेजिएगा, सिर्फ उस संख्या को भेजिएगा जिसके साथ एक वेरिएबल चिपका हुआ है। ठीक है, आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को नहीं भेजना, आपको इस 5 को भी नहीं भेजना, आपको सिर्फ एक्स वाई जेड वाले को भेजना है। तो ये 2x था, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा। ये 4y था प्लस 4y था, इक्वल के दाहिने साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -4y हो जाएगा। यहां z वाला कोई नंबर था ही नहीं, तो z वाला जब नंबर नहीं था तो +0z लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर तुम्हें नहीं लिखना है भाई तो क्या करो, 0z लिख ही लो तुम। अब हमने क्या कहा कि तुम्हें कितना कॉमन निकालना है, सिर्फ 2 कॉमन निकालना है, 2 कॉमन निकाल लो तुम यहां पर और ये बन जाएगा -x बन जाएगा कि नहीं। यहां से अगर आप 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका -2y। ठीक है, 0 में से 2 कॉमन निकाल लोगे तो क्या इसकी दुनिया पलट जाएगी, कुछ भी नहीं होगा इसका। ठीक है, ये 0 का 0 ही रहेगा और ये 0z हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आपने 2 निकाल दिया, आप सारे के सारे स्मार्ट बच्चे, प्यारे प्यारे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अब तो हमें समझ में आ गया, x के बगल में माइनस लगा है तो x का वैल्यू -1 होगा, y के बगल में -2 लगा है तो y का वैल्यू जो होगा वो -2 होगा। ठीक है, और z के बगल में 0 लगा है तो z का मान जो होगा वो 0 होगा। इतनी चीजें आंखों से दिख गई, बिल्कुल दिख गई। ठीक है, अब जरा देखो x का पावर तुमसे क्या बोला था, 32 बोला था। x का पावर क्या बोला था तुमसे, x का पावर 32 बोला था, यानी -1 का पावर तुम्हें क्या निकालना है, 32 निकालना है। -1 का पावर कितना निकालना है, 32 निकालना है, जमा करना है। किसको जमा करना है, y को करना है। y का मान तुम्हारा कितना है, -2 है। फिर z के पावर 60 है, 0 का पावर 60 है, 0 का पावर 60। अब प्यारे बच्चों बताओ, माइनस का पावर अगर इवन होता है तो उत्तर क्या होता है, माइनस का पावर अगर इवन होगा तो तुम्हें मिलेगा 1। ठीक है, बाहर लगा तुम्हारा -2, 0 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो तुम्हारा हो गया 0, +1 -2 कितना आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। -1 तुम्हें दिख रहा है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल। तो समझ में आ रहा है ऑप्शन नंबर ए कैसे आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे के पूरे जितने लाइव हैं उन्होंने पूरे कमेंट किए हैं, यानी आज की क्लास तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल समझ में आ रहा है और कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है। तो क्या अगली क्लासेस के भी तरीके ऐसे ही होने चाहिए? बताओ जल्दी से, आज की क्लास कैसी लग रही है, जरा कमेंट करके बताओ। सभी उत्तर दे रहे हैं, दिल खुश हो जा रहा है। क्या आपको स्क्वायर रूट पढ़ाया जाए या थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग करवाया जाए? बोलो, मजा आ रहा है? एक बार क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ थोड़ा, तो थोड़ा हमें भी पता चले कि आने वाले क्लासेस के लिए आपके लिए कैसा सिलेबस रखना है, कैसा नहीं रखना है, क्वेश्चंस कैसे रखने हैं। तो इसीलिए हमने कहा था कि अलजेब्रा की ये क्लास नंबर 11 है, सारे के सारे बेस्ट कॉन्सेप्ट हम आपको इसमें बताएंगे। अमेजिंग, बहुत अच्छे, दिल खुश कर दिए सर, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब इसी बात पे आ जाओ, एक लाजवाब मेरा सेल्फ मेड कॉन्सेप्ट है, अधिकतर किताबों में देखा होगा लेकिन कभी जीवन में सोचा नहीं होगा कि अलजेब्रा को ऐसे भी पढ़ा जाता है। ये है हमारा स्मार्ट कॉन्सेप्ट, और ये स्मार्ट कॉन्सेप्ट हमने अपने प्यारे प्यारे बच्चों के नाम पर रखा हुआ है, जो कि काफी खूबसूरत है, काफी स्मार्ट है। ठीक है, लड़के भी और लड़के के लड़के भी, जी हाँ बिल्कुल मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे। सर जी मैथ्स का बताइए, सर क्या कह रहे जी, सर मैथ्स का बताइए। अरे हम बताएंगे मॉन्स्टर जी, आप काहे ला चिंता कर रहे हैं, मजा आ रहा है ना, बस जीसा लीजिए क्लास का। ठीक है, जीसा लीजिए क्लास का, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं आप। पढ़ाई का जो है उसको तोड़ने मत दीजिए, आप बस पढ़ाई करिए। स्मार्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अपना लोग कि भैया स्मार्ट लोगों के लिए बना है स्मार्ट कॉन्सेप्ट, ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट आया तो आया कैसे, और ये सवाल क्या है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, ठीक है, जो मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट इसको उत्तर दें। क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछा था वो ये पूछा था कि अगर x का मान 2ab/a+b है, ठीक है, तो बता दीजिए किसका मान बता दीजिए, x+a डिवाइडेड बाई x माइनस a प्लस x+b डिवाइडेड बाई x माइनस b क्या होगा। पहला ऑप्शन जो था वो था 1, ठीक है, दूसरा ऑप्शन 2 था,
तीसरा ऑप्शन 3 था, चौथा ऑप्शन 4 था। ये 4 ऑप्शंस थे, बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर दिखने वाले ऑप्शंस थे। वंडरफुल, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मजा आना चाहिए। तो ये जो था, ये आप बता दो मुझे, 2ab अपॉन a प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी, आप इसकी वैल्यू बता दो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं अर्पित? हमारे और आप ही के जैसे ये लोग हैं जो जीवन में भटक रहे हैं एक सरकारी नौकरी के लिए। ठीक है, नौकरी भी चाहिए लेकिन वो सरकार की चाहिए, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत पैसा वैसा मिले, पैसा मिले तो वो भी मिले, और वो भी मतलब इज्जत मिले। यार आप कहाँ सोचते हो, मतलब सोचा करो थोड़ा सा, ठीक है। हमारे कहने का मतलब है समाज में थोड़ा, सोसाइटी में रुतबा मिले, पैसा मिले, इज्जत मिले, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो बस ये सारे के सारे वही सरकारी नौकरी के भटकने वाले इंसान हमारे आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं और नौकरी लेके जाएंगे, ऐसा कसम खा के आए हैं, माथे पे भभूत भी लगा लिया है। चलिए पढ़िए। सब पढ़ लिया बट मॉक में नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल साहू जी, ऐसे ही होगा। एक समय तो ऐसा आएगा कि 120 130 पे आप जाके अटक जाइएगा, कितना भी पढ़ लीजिए 120 से तो ऊपर आपका जाएगा ही नहीं, क्या स्कोर, ठीक है। 120 130 से स्कोर आपका ऊपर जाएगा नहीं, तो उसका भी इलाज है हमारे पास, ठीक है। जो नंबर दिया था पीछे वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, उस नंबर पे कॉल करिएगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आपको बता देंगे। अब देखिए सवाल में आपका 2ab अपॉन a प्लस बी दिया हुआ है, आपसे x प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस बी पूछा हुआ है, ठीक है। सर आप बड़े भाई जैसे हो, बिल्कुल यार सर तो मैं बोलता हूं, मुझे बोला ही मत करो यार, बड़ा भाई बोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर सुनने में थोड़ा मुझे भी बड़ा खराब लगता है, ठीक है। तो चलो यहां देखो, ये सवाल तुम्हारा बन चुका है, ठीक है। तुम बड़े हिम्मती इंसान निकले, मैं बोलता हूं ना, कुछ लोग हमारे इतने हिम्मती इंसान होते हैं, इतना हिम्मत दिखाते हैं कि भाई एकदम तोड़ देगा फोड़ देगा, नौकरी का ऐसा जुनून अपने सर पर लेप लगाए हुए हैं कि पक्का सवाल बनाएंगे और मेथड से बनाएंगे। हमने कहा चलो तुम बनाओ, इसी बात पर तो कहता सर देखो एक्स के नीचे क्या लेकर आ जाओ, ए लेकर आ जाओ। मैंने कहा वाह भाई क्या बात है। तो उसने कहा सर x अपॉन ए क्या दिख रहा है आपको, 2b अपॉन a प्लस बी दिख रहा है, ठीक है। और ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा हमारे कह रहे हैं अर्पित जी कि सर क्या आपको x अपॉन a नहीं दिखता, x अपॉन a 2b अपॉन a प्लस बी नहीं दिखता। मैंने कहा वाह अर्पित क्या बात है। फिर कहता सर देखो आपको पता क्या करना है, x प्लस ए एक्स माइनस ए। मैंने कहा हाँ। तो कहा कि सर आपने कभी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ा है? मैंने कहा हाँ यार पढ़ा तो था एक बार। सर लगा दो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, इसमें लगा दो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है कि अगर आप ऊपर नीचे जो है एक बार क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो x में आपका a जुट जाता है, और डिविडेंडो का मतलब होता है कि आप नीचे इनको घटाते हैं। कॉम्पोनेंटो जोड़ना है और डिविडेंडो घटाना है। अप्लाइंग सी एंड डी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद, तो यहां पर बताइए 2b में नीचे वाला जुट जाएगा तो a प्लस बी जुट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2b से a भी घट जाएगा, b भी घट जाएगा। याद करो मैं ये आपको वो तरीका बता रहा हूं जो हमारे अर्पित जी बता रहे हैं, ठीक है। कुछ देर में मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा जो मैं चाहता हूं आप लोग पेपर में लगा कर आओ, ठीक है। तो यहां पर देखो आपने बताया सर x प्लस ए एक्स माइनस ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई सर 2b में एक भी जुट गया 3b प्लस ए, ठीक है। और 2b से एक भी चला गया सर b माइनस ए। मैंने कहा शाबाश लड़के क्या बात है, क्या दर्द है तेरी आवाज में, ठीक है। तो दर्द आवाज में नहीं है, यहां पर दर्द कॉन्सेप्ट में है। दिल हमारा दुख रहा है लेकिन फिर भी हम इसकी बातें सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर जैसे आपने x अपॉन ए निकाला ना, बस एक बार क्या करो x अपॉन बी भी कर दो। मैंने कहा क्या बात है इंस्पेक्टर, तुम भी बनोगे और बिल्कुल बनोगे, दुआ लगेगी हमारी तुम्हें, ठीक है, इंस्पेक्टर बनने की। तो उन्होंने कहा सर x अपॉन बी लगा लो। फिर आपको सर x प्लस बी एक्स माइनस बी दिख रहा है? हमने कहा बिल्कुल दिख रहा है। सर यहां भी लगा दो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो उन्होंने कहा जी सर बिल्कुल लगाएंगे। तो x प्लस बी जब लिखेंगे तो x माइनस बी भी हो जाएगा। 2a में a के जुट जाएगा सर तो 3a हो जाएगा और b हो जाएगा, क्योंकि आपको ऊपर और नीचे वाले को जोड़ना है। 2a में a के जुट गया 3a हो गया और b जुट गया a हो गया। घटाओगे तो 2a में से a चला जाएगा, a आ जाएगा, और b घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, ठीक है। क्या तुम्हें दिख रहा है कि x प्लस एक्स माइनस ए कैसे आ गया, x प्लस बी एक्स माइनस बी कैसे आ गया? बिल्कुल आ गया। उसके बाद देखो यही चीजें मैंने यहां निकाली थी, x प्लस ए एक्स माइनस ए, ये दूसरा स्लाइड था आपको बताने के लिए। अब आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर इक्वेशन में बोला गया है कि x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए को जोड़ना है किसके साथ, x प्लस बी एक्स माइनस बी के साथ। सवाल आप लोग मैच कर लेना। ये x प्लस ए एक्स माइनस ए का डेटा, ये x प्लस बी एक्स माइनस बी का डेटा, यहां नीचे b माइनस ए है। देख लो भैया, तुम आराम से देख लो, निकाले तो हो ना तुम यहां पर।
x प्लस ए एक्स माइनस ए का डेटा निकला हुआ है, x प्लस बी एक्स माइनस बी का डेटा निकला हुआ है। इन दोनों को तुम्हें जोड़ना था, तुमने यहाँ बड़े पसंद से सुकून से जोड़ भी दिया तुम। ठीक है, अभी देखते रहो आरपी जी हमें कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, और हम चले जा रहे हैं इनके बताए गए रास्तों पर। b माइनस ए था, उन्होंने कहा सर यहाँ a माइनस बी है तो आप इसको भी a माइनस बी कर दो। हमने कहा कैसे होगा, तो सर माइनस माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करो ऊपर भी करो, तो -3b माइनस ए माइनस बी और माइनस माइनस प्लस ए, तो हो गया ना ये माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ, ए माइनस बी यहाँ। सर आप एलसीएम ले लो, हमने कहा बहुत अच्छे, एलसीएम भी ले चुके हैं और कोई बात नहीं सर, ये -3b और प्लस बी -2b बना दिया। मैंने कहा शानदार, माइनस ए प्लस 3 बना दिया सर 2b। ठीक है, फिर कहते हैं सर आपको 2 कॉमन नहीं दिख रहा, हाँ 2 एकदम दिख रहा है, 2 बाहर निकाल लिया इन्होंने और a माइनस बी काट के इन्होंने लाया। तो ठीक है, तो एक बार अर्पित जी के जोर से क्लैपिंग हो जाए, फाइनली इन्होंने उत्तर लगा दिया है, मतलब उत्तर बना दिया है। ठीक है, इनका उत्तर आ चुका है, लेकिन जो उत्तर आया है वो पता है कौन सा आया है, 2024 में इंस्पेक्टर बनाने वाला उत्तर आया है इनका। ठीक है, तो अब एक बात को समझिए बड़े प्यार से, आपने एक चीज सीखी, आपने क्वेश्चन बनाने के दौरान क्या आपने एक चीज सीखा कि आप कंपोनेंडो लगाओ, डिविडेंडो लगाओ, फाइनली जो ये वेरिएबल्स होते हैं ना, ये कट जाते हैं, ये डिपेंड नहीं करते मान पे, ए था कि बी था कि सी था, डिपेंड ही नहीं करते हैं, और कट कर कितना आते हैं, 2 आते हैं। तो इसीलिए हमने कहा बहुत अच्छे अर्पित जी, आपका सम्मान किया जाएगा और भारत रत्न में आपको हम नॉमिनेट करेंगे कि आपको भारत रत्न दिया जाए ऐसे फॉर्मूला के लिए। अर्पित जी दिल पे बिल्कुल ना ले, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर उन्होंने कहा कि सर हम समझ गए हैं, फाइनली जो आप कहना चाहते हैं वो आप यही कहना चाहते हैं ना कि जब हमारा क्वेश्चन 2ab अपॉन a प्लस बी के फॉर्म में हो और एग्जामिनर हमसे x प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी पूछे तो आंख बंद करके उत्तर दो देना है। हमने कहा अब जाके समझे हो तुम जो हम बताना चाह रहे थे, और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हमने नाम क्या दिया है, स्मार्ट कॉन्सेप्ट दिया है। पढ़ाते तो सब हैं पर आपके कॉन्सेप्ट जबरदस्त हैं और क्वेश्चन को टैकल बड़ी शालीनता के साथ करते हो, सब कुछ क्लियर हो जाता है, बहुत बढ़िया। ठीक है भदौरिया जी, दिल खुश कर दिया आपने, इसी बात पे आज आपको हम पर्सनली पार्टी देंगे। ठीक है, घर पे आइए, एकदम चिकन बनाए हुए हैं, मिलकर खाएंगे दोनों। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे क्वेश्चन ये रहा आपका अगला। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, भारत रत्न पाना है तो एकदम आरपीजी वाला मेथड लगाइएगा, और अगर सरकारी नौकरी बन के 2021 में ही इंस्पेक्टर बनना है तो जो बताए वो उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। अभी भी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है ना तो मतलब छोड़ो यार, लाइक कर ही दो बस। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, ये रहा तुम्हारा एक्स का मान, तुमसे सेम तरीके से कुछ कुछ पूछा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से बता दो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा उत्तर। नहीं समझ में आया ना, देखो हमने तुम्हें क्या कहा, x का x लिख दो, तुम्हें 2 दिख रहा है तुम 2 लिख दो, तुम्हें गुना में क्या है कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम √2 को क्या मान लो, a मान लो, √3 को क्या मान लो, b मान लो। ठीक है, और तुम्हारा यहां क्या होना चाहिए था, a भी होना चाहिए था, यानी √2 इंटू √3 √6 आ रहा है। क्या इसी कॉन्सेप्ट पर यह आधारित है, बिल्कुल आधारित है। और तुमसे पूछा क्या है जरा देखो, हमने कहा था कि बबुआ तुम मान लो a बराबर √2, ठीक है, तो b को तुम कितना मानोगे बबुआ, बताओ। बबुआ तुम मान लिए b को √3, तो क्या तुमसे ही नहीं पूछा था 2ab अपॉन a प्लस बी दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, बोलो दिया हुआ था ना कि 2ab अपॉन a प्लस बी, और पूछा कहा था तुमसे x प्लस a x माइनस a, ठीक है, प्लस x प्लस b x माइनस b, पूछा था ना। तो बस सपने में भी रहोगे अब तो उत्तर बता ही दोगे कि जब x बराबर 2ab दिया है, a प्लस बी दिया हुआ है, तो ये चीज की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, क्लियर है, बोलो। तो वही तो बात हम तुमसे बोले थे कि 2ab अपॉन a प्लस बी दिया हो और ये चीजें पूछे तो आपका उत्तर 2 होगा, क्योंकि कल के दिन क्या हो सकता है, a के जगह आपका √2 दे देगा, b के जगह आपका √3 दे देगा, और ये जो ab है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। हो सकता है यहां √3 हो, यहां √5 हो तो यहां √15 होगा, यहां √7 हो, यहां √5 हो तो यहां √35 होगा। मतलब ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, ऊपर हमेशा उनका मल्टीप्लाई होगा। तो एक और क्वेश्चन आपके खाते में रहा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये अभी सीजल 2019 में बड़े बेहतरीन शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, 7 तारीख का पहला शिफ्ट है। तो जल्दी से उत्तर बता दो इसका कि ये जो उत्तर है वो क्या होगा। ठीक है, √35 ये दिया हुआ है, सवाल बताओ, देखते कितने कम सेकंड में उत्तर आता है। अरे वाह,
सवाल दिखाते नहीं कि उत्तर आना शुरू हो गया सभी का 2 2 2 2 2, ठीक है, लेकिन आपका उत्तर गलत है। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर गलत है। उत्तर देने वाले जरा एक बार उत्तर सोच के दे कि उत्तर क्यों गलत है, ठीक है। जितने उत्तर देने वाले हैं जरा सोच ले कि उत्तर क्यों गलत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आओ और गलत उत्तर आ जाओ, और गलत उत्तर आ जाओ, ठीक है। और कोई गलत उत्तर वाला? और कोई? बहुत अच्छे, सारे आ जाओ। सारे के उत्तर गलत हैं। दिल खुश कर दिया आप सभी ने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो ठीक है, अब हो गया आप सभी का उत्तर गलत, ठीक है। ऐसा नहीं है आपका उत्तर सही है, गलत बोले ना तो डरा मत करा करो, अपने कॉन्सेप्ट पे क्लियर रहा करो। यही चीज हुआ था मेंस में, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा गलत, दूसरा क्वेश्चन गलत, तीसरा क्वेश्चन गलत। जब मेरे 3 सवाल गलत हो गए ना, वाह बहुत अच्छे। जैसे मैंने गलत कहा लोगों के उत्तर आने एक भी शुरू हो गए। ये है आपका कॉन्फिडेंस का लेवल, ठीक है भाई। मेरे ऐसा लेवल मत रखा करो कि अगर मैंने गलत कह दिया तो आप अपना उत्तर बदल दे रहे हैं, क्योंकि मेंस में जो हुआ था ऐसे ही हुआ था। पहला क्वेश्चन एसएससी ने गलत दिया, दूसरा क्वेश्चन गलत दिया, तीसरा क्वेश्चन गलत दिया, चौथा क्वेश्चन सही था, पांचवा गलत, छठा गलत, इस तरीके से करके कुल 13 सवाल गलत थे, कुल 13 सवाल। और सोचिए जरा उस स्टूडेंट के बारे में जो पेपर में बैठा है और लगातार के वो 13 सवाल बना रहा है और सारे के सारे उसके गलत आए, उसको अपने आप पर डाउट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से हम आपको एक सबक देते हैं। सबक क्या देते हैं कि जब आपका उत्तर सही आ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट सही है, तो आप अपने पर भरोसा रखें, किसी और की बातों पे भरोसा ना रखें। चाहे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, आप सोचिए कि आपका उत्तर सही आया है, एग्जामिनर का क्वेश्चन जो है वो गलत है, और आप आगे बढ़े। अभी से ये बात सीखनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। दिल पे अगर सवाल को ले लोगे तो वो तुम्हें सिलेक्शन से दूर कर देगा, ठीक है। गलत क्या था भाई मेरे? अगर आप इसको ए मानो, अगर आप इसको बी मानो, तो 2 इंटू ए बी ही तो है। एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए पूछा है, एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी पूछा है, तो उत्तर तो हमारा 2 ही होगा ना, ठीक है। गलती कुछ भी नहीं है, ठीक है, गलती कुछ भी नहीं है। हाँ जी, बहुत अच्छे। अगला सवाल अब आपके स्क्रीन पे रहा, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा कि x बराबर 4ab है डिवाइडेड बाई 4ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी है। बहुत अच्छे, ठीक है। तो बताना है 2a डिवाइडेड बाई माइनस 2a और 2b डिवाइडेड बाई माइनस 2b। अब बताओ इसका उत्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी? मैं बीसी को भी बोल देता हूं, चलो ना बी उत्तर है ना सी उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी? अब बता दो कि उत्तर तुम्हारा क्या है। गलती होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। अब देखेंगे कि आपका उत्तर क्या है। बताओ बताओ। चलो, सोच लिया ना? डर रहे हो उत्तर बताने से? डरो मत, ठीक है। कोई तुम्हारा ब्याह किसी से नहीं करवा देगा यहां पे कि डर डर के उत्तर देना है, ठीक है। तो देखो यहां पर अब तक मैं जो आपको पढ़ा रहा था वो मैं पढ़ा रहा था कि 2ab दिया हो और a प्लस बी नीचे दिया हो, और पूछा क्या हो आपसे, x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी, और ये दोनों के दोनों आपस में जोड़ से टिके हुए थे। तो जब आपका ये दिया हुआ था तो आपसे ये पूछा था, तो आप उत्तर 2 लगा रहे थे। अब जो है कुछ बच्चे 4 वाले भी आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बड़ी जोर जोर की तालियां 4 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। जितने लोग उत्तर 4 दे रहे हैं उनके लिए बड़ी जोर से बैठ के सारे वहीं से ऐसे ताली बजा दो। अब देखो यहां पर जब आपका ये 2ab दिया हुआ था ना, तो आपसे a पूछा हुआ था, क्योंकि यहां पर जो था a अकेला था। अब आपसे एग्जामिनर ने 4ab पूछ दिया है। 4ab को आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। क्या 4 को लिखा जा सकता है 2 गुने 2? 2 गुने 2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और नीचे क्या है? a प्लस बी है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे बोलते कि सर अगर 2ab नहीं देता 4ab देता तो, फिर कुछ उसमें भी आते, सर अगर 4ab नहीं देता 6ab देता तो। भैया सबका इलाज है, सब्र करो जरा, रुको, हम सब बताएंगे। तो 4ab के जगह पर 2 इंटू 2 लिखा कि नहीं लिखा आप लोगों ने? अब एग्जामिनर जो है वो आपसे क्या पूछा है? क्या आपसे x प्लस ए पूछा है या x प्लस 2a पूछा है?
ठीक है, यानी यहां पर अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो वो ए को भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा और बी को भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा। उत्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा, तब भी उत्तर 2 ही रहेगा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है कि वो आपको 4ab देके आपसे ये पूछ ले, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। 4ab का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 2ab। 4ab का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 2ab, यानी यहां 2 से मल्टीप्लाई है, तो अब आपसे x प्लस ए नहीं पूछेगा, x प्लस 2a पूछेगा। x माइनस ए नहीं पूछेगा, x माइनस 2a पूछेगा। बुझे कि नहीं बुझे? और जब ऐसा पूछेगा तब भी तुम्हारा उत्तर तो 2 ही रहेगा ना यार। सोचो, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो सब्सक्राइब कर दो। रोज सुबह 9 बजे वोकैबुलरी की क्लास चलती है, शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास चलती है, और ऐसा बेहतरीन क्लास आप मिस नहीं कर सकते। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हमारे बच्चे बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे भाई लोग हैं। अब अगला सवाल जरा बताओ। अगला सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है, ये लो आपके स्क्रीन पे रहा। 4√6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3, डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3। अब जल्दी से इसका उत्तर बता दो, ये क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? ये क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बताओ? x प्लस 2√2, x माइनस 2√2, x प्लस 2√3। जल्दी से उत्तर बता दो। बहुत अच्छे, दिल खुश कर दिया भैया आप लोगों ने। सवाल रहा, चुटकी में बताएंगे सारे के सारे, क्योंकि सारे के सारे धुरंधर बन चुके हैं, ठीक है, सारे के सारे धुरंधर बन चुके हैं यहाँ पे वीडियो देखते देखते, और वो समझ गए हैं कि भैया ऐसे सवाल को चुटकी बजाते उत्तर कैसे देते हैं। दे दो भाई, अब तो उत्तर दे ही दो, अब तो आंसर आ ही जाना चाहिए तुम्हारा। वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, ठीक है, किसी की कसम नहीं है, बस लाइक कर दो। 4 4 4, क्या बात है। हंशु निरंजने और मऊ सरकार, पायल एकता, थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी सी बची है, थोड़ी तो कर लो। कब से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कि भैया ये √2 है, ये √3 है, ये 4ab बन चुका है, 4 इंटू ए इंटू बी बन चुका है, ठीक है, और अपॉन a प्लस बी है। एग्जामिनर ने क्या गुनाह किया? अगर वो 4 को ऐसा बोल दे, एग्जामिनर अगर आपको ऐसा बोल दे कि ये मैं 4 मुझे नहीं दिखता है, मुझे ये 2 इंटू 2 दिखता है, मुझे ये 2 इंटू 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी दिखता है, और एग्जामिनर ने आपसे x प्लस 2 इंटू √2, 2√2 हो गया, x माइनस 2√2, क्योंकि बाहर 2 से गुना हुआ है, तो यहां पर भी उसने a के साथ 2 से गुना कर दिया, b के साथ 2 से गुना कर दिया, तो उत्तर 2 से गुना नहीं होगा, क्योंकि 2 से गुना करके क्वेश्चन को बनाया गया है, उत्तर को नहीं बनाया गया है। उत्तर तभी भी 2 ही रहेगा, इस बात को समझिए। और अगर आपको प्रूफ जानना है कि भाई ये कैसे हुआ, तो देखो यहां पूरा का पूरा प्रूफ दे रखा है आपको हमने, ठीक है, पूरा का पूरा हमने आपको प्रूफ दे रखा है। जैसे हमने उत्तर लिया, आपको एग्जाम्पल लिया किसके ऊपर? 6ab के ऊपर ले लिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आएगा तो आपको और हम क्लियर कर देंगे। जैसे मान लो ये अगला क्वेश्चन रहा 6ab, अब इसका उत्तर बता दो, इसका उत्तर क्या होगा? एक और ऑप्शन रहा यहां पे, एक और ऑप्शन रहा, वो रहा 6, ठीक है। 1 2 3 4 6 ये आपके ऑप्शन रहे, और अभी आपको समझाएंगे कि उत्तर क्या होगा, और जो भी उत्तर होगा वो क्यों होगा। रीजन जानना है, हवाबाजी नहीं करनी। 2021 में ही इंस्पेक्टर बनना है, 2025 में नहीं बनना। पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है, ठीक है। अच्छा, आंसर डी दिया था आपने, ठीक है। अच्छा, डी पर 2 है, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने 4 4 कहा था ना, चलो ठीक है, बहुत अच्छे। अभी भी कुछ लोगों के 3 उत्तर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। यहां देखिए, कंफ्यूजन आपको क्या है, हम आपको क्लियर करेंगे। आपको पूछा क्या है? 6ab पूछा है। 6ab को क्या आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं? बोलिए, 6ab को जरा तोड़िए तो 3 इंटू 2ab हो जाएगा, और अपॉन a प्लस बी होगा। होगा कि नहीं होगा? क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? ये फॉर्मेट आपको मिल चुका है, ये फॉर्मेट आपको मिल चुका है, 2ab अपॉन a प्लस बी। इसके बाहर कितना मल्टीप्लाई हुआ है? 3 मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहां देखो, a से भी 3 मल्टीप्लाई हुआ, यहां भी 3 मल्टीप्लाई हुआ, क्वेश्चन में भी 3 मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 3 मल्टीप्लाई हुआ। यानी अगर यहां पर 3 मल्टीप्लाई हुआ था, जो हमसे पूछा है वहां पर एग्जामिनर ने ऑलरेडी 3 मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा उत्तर नहीं बदलेगा, तब भी हमारा उत्तर जो होगा वो 2 ही होगा। इस बात को समझो, ऐसे मत समझ लेना कि ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, क्वेश्चन भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारा आंसर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं होगा। ये रहा इसका प्रूफ, आप यहां देखो एक बार,
ठीक है, ये रहा इसका प्रूफ। एक बार आप देखो, जैसे मान लो मैंने 6ab अपॉन a प्लस बी कहा, तो 6ab अपॉन a प्लस बी, और हमने आपसे ये चीज बोला ना कि ये चीज एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि x प्लस a x माइनस a ये आपसे पूछ ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपसे क्या पूछेगा, 3ab अपॉन इतना रहा, आपको ये पूछेगा। ठीक है, हो सकता है कल के दिन 8ab दे दे। ठीक है, अब खुद बताओ, अगर 8ab देगा तो 8ab का मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 2। कितना हो गया, 4 इंटू 2। तो वो फिर आपसे ना a पूछेगा ना 3a पूछेगा, अब कितना पूछेगा, 4a पूछेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है, जरा समझो, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब आपको x बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी दे, x बराबर आपको 4ab अपॉन a प्लस बी दे, x बराबर आपको 6ab अपॉन a प्लस बी दे, ठीक है, तो फाइंड करने को क्या बोलेगा वो भी सोचना। अगर आपको यहां पर a भी दिया हुआ है ना, तो बोलेगा x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी, इसकी वैल्यू बताओ। अगर यहां 4ab है, 4ab का मतलब 2 इंटू 2, तो आपसे बोलेगा x प्लस 2a फाइंड करो, x माइनस 2a फाइंड करो, प्लस x प्लस 2b फाइंड करो, और x माइनस 2b फाइंड करो। ठीक है, अगर 6ab देगा तो 6ab का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 3 हो गया, यानी 3 से गुना किया गया है, तो वो बोलेगा 3a माइनस 3a प्लस 3b माइनस 3b। ये तो हमसे फाइंड करवा लिया, लेकिन सभी केसेस में जो उत्तर आएगा ना दोस्त मेरे, वो 2 ही आएगा। आप फिर से वही अरविंद वाले मेथड पर अर्पित वाले मेथड पर जाना, फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना, x अपॉन a निकालना, यहाँ x अपॉन यहाँ 2a ले लेना, x अपॉन 2a आ जाएगा, फिर x अपॉन 2a x माइनस 2a निकाल देना, x अपॉन 2b आ जाएगा, 2b और 2b निकाल देना, और सब सॉल्व करके देखना तुम्हारा उत्तर कितना आएगा। अब बारी आ चुकी है अनाउंसमेंट की, जिसके लिए आप सबर काफी वेट कर रहे थे। उसके पहले आप लोग मुझे बस एक ये उत्तर बता दो, तो मैं मान जाऊंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, फिर आपका सिलेक्शन जो होगा वो तय है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बस इसका उत्तर बता दो कि इसका उत्तर क्या होगा, फिर मैं आपको अनाउंसमेंट बताऊंगा कि अनाउंसमेंट थी क्या। जल्दी से एक बार उत्तर बता दो भैया, ठीक है, जल्दी से बता दो एक बार उत्तर। बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, अनूप जायसवाल ने कहा कि सर देखिए यहां पर 8 है, 8 का मतलब आप पढ़ते हैं ना सर कि 8 का मतलब 4 इंटू 2 होता है, यानी यहां 4 से गुना हुआ है, और 4 दे रखा है, 4 भी दे रखा है, चीजें बैलेंस्ड हो गई, तो हमारा उत्तर जो आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब तो क्लियर है, बताओ। तो इसीलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया था स्मार्ट कॉन्सेप्ट। ये एक सीएचएसएल में इसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। आज का ये सेट का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो अगर आए तो आप पसंद आए तो लाइक कर देना एक बार जल्दी से। इसका उत्तर क्या होगा, देखो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं। यहां √3 है, यहां √5 है। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए ना पेपर में, थोड़ा टफ लगेगा, अभी आपसे बनने में समय लगेगा, आप बनाना चाहो तो बना लो आप आराम से, लेकिन यहां देखो आपका रूट 240 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है। 240 के लिए आपको एक परफेक्ट स्क्वायर का तरीका बताएं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं घर से लेकर आने के लिए, ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको करना है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर बताना है कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका घर से बनाने के लिए हमने आपको होमवर्क दे रखा है, थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब बारी आती है भैया अनाउंसमेंट की, कि अनाउंसमेंट है तो है क्या। ठीक है, तो एक बार अनाउंसमेंट आप लोग जान लीजिए, एक बार आपको अनाउंसमेंट जानने का पूरा अधिकार है। तब तक वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को कमेंट जरूर कर देना, लाइक तो करना ही करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और पता है ना पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर, तो वो जोड़ लेना फॉर मोर बेस्ट कॉन्सेप्ट। अब बारी आ रही है भाई आप लोगों का जो है पेपर, वो हारा है आपका काफी जल्दी। ठीक है, अप्रैल और मई में शुरू हो गया है पेपर। ठीक है, सीएचएसएल का भी और सीजीएल का भी। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए जो है आपका पेपर जो है वो टाइम पर कंप्लीट कराना भी जरूरी है। कॉन्सेप्ट के साथ हम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा रहा कि हम कॉन्सेप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें। जल्दी जल्दी में आपका सिलेबस करा दिया जाए, कुछ आपको समझ में ना आए, आपके दिल की तसल्ली पहुंच जाए कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपका 2 नंबर 4 नंबर से पेपर है, मैं ये भी नहीं चाहता। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, तो विक्रमजीत सर से मेरी बात हुई है। ठीक है, जो एप्लीकेशंस के ऑनर हैं, जो बैंगलोर की कंपनी है, उनसे भी मेरी बात हुई है। ठीक है, और उनसे बात होने के बाद ये है
कि जो उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है, मैंने आपको जैसे कहा था कि एप्लीकेशन पर फिर क्लासेस हो पाएंगी, तो एप्लीकेशन पर जब क्लासेस होंगी तो पहले एप्लीकेशन की क्लासेस की मैं आपको बेनिफिट बता देता हूं कि एप्लीकेशन की क्लासेस के बेनिफिट क्या होंगी। बेनिफिट नंबर 1 होगा कि आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, नो डिस्टर्बेंस। ठीक है, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब डिस्टर्बेंस किस चीज से होता है? एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि आप यहां अभी यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने यूट्यूब पर अभी मेरा वीडियो चला दिया। यहां पर सुबह सुबह वोकैबुलरी पढ़ने का मन है, बड़ी तीव्र इच्छा है आपको वोकैब पढ़ने की। ठीक है, और मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री एंड परफेक्ट स्क्वायर चल रहा है, आपने यहाँ वीडियो को क्लिक कर दिया, आप मेरी वीडियो को यहाँ देख भी रहे हैं, लेकिन बगल में जो सजेशन आते हैं, जो ये बगल में सजेशन आते हैं, अब कुछ कुछ के सजेशन आने शुरू हो जाते हैं। सपना चौधरी तू चीज लाजवाब। अब थोड़ा सोचते हो, एक बार इधर भी भटक जाएं, थोड़ा एक बार इधर भी भटक जाएं, और भटकते भटकते पता चलता है 2 घंटे यूट्यूब को दान दे दिए, लेकिन पढ़ा कुछ भी नहीं। तो पहला डिस्टर्बेंस आपका ये रहता है ऑनलाइन में। तो यूट्यूब पे जो एप्लीकेशंस पर क्लासेस लेंगे ना हम, बेनिफिट्स ऑफ ऐप की मैं बता रहा हूं, व्हाट आर द पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, कि एप्लीकेशन पर आपका वीडियो नंबर 1 भी मैथ्स का होगा, वीडियो नंबर 2 भी मैथ्स का होगा, वीडियो नंबर 3 भी मैथ्स का होगा, तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इस बात को समझिए। दूसरी बात, चीजें आपको सीरीज में मिलेंगी। ठीक है, और अरेंज्ड वे में मिलेंगी आपको सारी की सारी। ठीक है, विथ पीडीएफ आपको मिलेंगी। ठीक है, विथ पीडीएफ आपको सारी की सारी मिलेंगी। जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सारे के सारे पीडीएफ कराऊंगा। ठीक है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स आपको मिल जाएंगे वहां पर एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो सीरीज वे में होगा, एक अरेंज्ड वे में होगा, पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ठीक है, और भाई तीसरा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मुझे ये 3 फैक्टर्स अच्छे लगते हैं, तो ये है बेनिफिट वहां पर। अब ऐप का जो फीस है वो क्या है? तो ऐप का फीस कोई मैंने अपना फीस डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, एप्लीकेशन का जो फीस है वो यूट्यूब वालों ने रखा है, मतलब जो एप्लीकेशन जिनका है उन्होंने रखा है। कितना रखा है मैं आपको वो भी बता दे रहा हूं। ठीक है, और उसमें क्या बेनिफिट मैं अपने तरफ से आपके लिए कर सकता हूं, वो क्या कर सकता हूं। एप्लीकेशन का फीस 1499 है। ठीक है, जो फीस है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, लेकिन ये ऐसा फीस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सर्वर का कॉस्ट आता है वो सिर्फ 999 का आता है। ठीक है, 999 में आपको इतने सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो कॉस्ट होगा 999, ये सिर्फ सर्वर का कॉस्ट होगा, ना इसमें यूट्यूब का कोई फीस है, ना कोई सिलेबस का फीस है। ठीक है, बिल्कुल आईओएस सपोर्ट करेगा, सारे के सारे आईओएस भी होगा, एंड्रॉइड भी होगा, सभी होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये तभी आपको मिलेगा जब आप एक कोड लगाओगे, और वो कोड भी पता नहीं क्या है, अभी रिसेंट में आपको पता चल जाएगा। AR लाइव करके है, AR लाइव करके है। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम आरजी विक्रमजीत है, जो कि विक्रमजीत सर का एप्लीकेशन है, कंपनी बैंगलोर की है। ठीक है, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं, मेरी बात अच्छे से समझना, मैं आपको YouTube पर भी फ्री पढ़ा रहा हूं और YouTube पर भी फ्री पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि एप्लीकेशन पर क्लासेस चलेंगी तो आपकी YouTube पर क्लासेस नहीं होंगी। YouTube मेरा सपना है और वो सपने को मैं टूटने नहीं दे सकता। अगर वहां मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा और कंटेंट के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन मुझे उन बच्चों का भी सोचना है जिनको अपना सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करना है, और मुझसे ही करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का भाई, एप्लीकेशन मेरा नहीं है, इस बात को समझिए। यूट्यूब पर मुझे कोई कॉस्ट नहीं लगता है, ना मुझे कोई अर्निंग मिलती है। आता हूँ, पढ़ाकर चला जाता हूँ, अच्छा लगता है, दिल को सुकून पहुंचता है। लेकिन एप्लीकेशन जिनका है उनको एक तरीके से, जब आप कोई घर लेते हैं तो आपको रेंट देना पड़ता है, उसी तरीके से जिनका एप्लीकेशन है उनको रेंट एक तरीके से देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वजह से उन्होंने जो फीस ऐसा डिसाइड किया था, मैंने कहा कि भाई जो डेली के डेली बच्चे जो लाइव लेते हैं क्लास, उनके लिए कुछ तो करो। तो उन्होंने कहा कि सर हम इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा कम नहीं हो पाएगा। 999 में तो सर एक जीन्स आ जाती है, 999 में एक जैकेट आ जाती है, वो क्या अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ कोर्स नहीं खरीद सकते? तो मैंने कहा भाई देख लेंगे एक बार, तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, पूरी की पूरी सीरीज होगी। और 1, ठीक है, 0.5 से लेकर 2 मंथ में पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, अरिथमेटिक एंड एडवांस बोथ। ठीक है, अरिथमेटिक एंड एडवांस बोथ। बाकी विक्रमजीत सर आकर बाकी चीजों का अनाउंसमेंट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार देखेंगे। और बाकी जो आपको काम करना है वो आपको क्या करना है, आपको जितनी क्लासेस मैं करा रहा हूं, जो बच्चे अभी 12th में हैं, जिनका भी सीजल की तैयारी है, आराम से पढ़ो, यूट्यूब पर पढ़ो, पूरा पढ़ा रहा हूं मैं, उसकी चिंता आप मत करो। ठीक है, एप्लीकेशंस पर अभी उन बच्चों के लिए क्लासेस है जिनको थोड़ी जल्दी है सिलेबस कंप्लीट करने की, और काफी अरेंज तरीके से है। जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, सिर्फ पढ़ाई चाहते हैं, हेक्टिक वे में चाहते हैं, तो 2-3 घंटे की डेली की डेली क्लासेस एप्लीकेशन पर आपकी चलेंगे। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से उस पर कंटेंट डलेंगे। ठीक है, मेरा नेम क्या है? मेरा नाम आदित्य रंजन है भाई। ठीक है,
तो इसीलिए उन्होंने कोड भी बनाया है, तो AR लाइव करके बनाया है। तो बाकी आपका डाउट क्लियर हो चुका है। बाकी अनाउंसमेंट आपको रात के अभी 9 बजे मिल जाएगी, विक्रमजीत सर आके अनाउंसमेंट कर देंगे। होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और सुबह में वोकैबुलरी की क्लास होगी कल सुबह 9 बजे, तो सारे के सारे लाइव आ जाना। अलजेब्रा का एक और वीडियो रहता है, बस एक और वीडियो कंप्लीट कराने के बाद, वो कॉन्सेप्ट कराने के बाद अलजेब्रा आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी बड़े बेहतरीन तरीके से यूट्यूब पर पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद हो सकता है कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएं हम, और हाइट एंड डिस्टेंस के बाद फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, इस तरीके से पूरा का पूरा एडवांस हम यूट्यूब पर बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप लोग लगा लेते हो। तो मेरा जो टारगेट है पहला है कि आपका एडवांस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराना। एडवांस के बाद हम धीरे 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 अरिथमेटिक में मूव करेंगे। क्लियर है? बैच में पूरा भाई, बैच में, जी हाँ बिल्कुल, बैच के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप अभी पूछ लो, कमेंट बॉक्स में पूछ लो। जो भी आपको पूछना है मैं आपको अभी उत्तर दे दूंगा। जो भी आपका डाउट है बैच के रिगार्डिंग आप पूछ लीजिए, बिल्कुल। ठीक है। SSC MTS क्रैक करना है, बट मैं होटल लाइन में हूं। देखो यार अमित ठाकुर, सपने देखना बड़ी बात नहीं है, सपनों को पूरा करना एक बड़ी बात होती है। ठीक है। एक पर्सन था जो रेलवे में आपको मतलब स्टेशन पे कोई उसकी ड्यूटी थी और सफाई कर्मचारी था। वहां से बैठकर उसने यूपीएससी की तैयारी की। ठीक है। और यूपीएससी से तैयारी करने के बाद आज के टाइम पर वो बहुत बड़ा एक ऑफिसर है। तो डिपेंड करता है कि आपके सपने में कितना दम है। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था ना कि अगर आप अपने कर्म को सलाम करते हैं तो आप में दुनिया को किसी को सलाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने कर्म को गंदा करते हैं आपको दुनिया में हर कदम पर हर किसी को सलाम करना पड़ेगा। इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू डोंट नीड टू सैल्यूट एनीबॉडी, बट इफ यू पॉल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीबॉडी। ठीक है। कोई तरीका है, टाइम नहीं, पता नहीं आपने क्या कहा है। और एक आप सभी के लिए धन्यवाद, जो मैं कहना चाहता था आप सभी को, तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद। आपने एक वीडियो को काफी ज्यादा वायरल किया है और मेरा दिल खुश हो गया है। मतलब इस एप्लीकेशन पे जब से मैं क्लासेस ले रहा हूँ रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, तो ये पहली वीडियो है जो इतनी ज्यादा वायरल हुई है। ठीक है। और आपको अगर उस वीडियो के बारे में नहीं पता तो सेल्फ मेड वीडियो था, बस ऐसे ही घूमते घूमते गए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो था। 11,000 व्यूज जा चुके हैं 2 दिनों में। आप यहां देख सकते हैं, ये वाला वीडियो था हमारा। ठीक है। कि डीवी में ऐसा क्या हुआ। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो में मैंने हर स्टूडेंट का 11,171 व्यूज हैं अभी रिसेंट में। कल के दिन ये 20,000 25,000 हो सकता है, ये 50,000 भी चला जाए। ठीक है। इस वीडियो में जो आप देख सकते हैं कमेंट 400 हैं। हर स्टूडेंट का पर्टिकुलर मैंने कमेंट में आंसर दिया है। तो आपसे भी अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कोई रिलेटेड डाउट होता है, ठीक है, और ये वीडियो मैंने इंडिया गेट के बगल में शूट किया था, ठीक है बाय द वे, तो आपको अगर कोई भी रिलेटेड डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट करें कि हाँ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। बाकी बच्चों की तरह आपके भी डाउट का पूरा ध्यान रखा जाएगा, सम्मान रखा जाएगा और आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। ऑन द स्पॉट रिप्लाई होगा, आपका पहला चैनल है। और बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री होगा। ठीक है। और 22 तारीख से आपका ये जो बैच है वो लॉन्च हो जाएगा एप्लीकेशन पे फ्रॉम 22 फरवरी। ठीक है। मैं अड्डा 24/7 पर सेट लगाता हूं, 80+ बन जाते हैं भैया, बहुत अच्छे। ठीक है। 80+ से भी कुछ नहीं होगा। तरीके मैं आपको ऐसे ऐसे बताऊंगा जहां आप मेरी तरह 180 190 ला सकते हो। ठीक है। तो सभी आप अपना ध्यान रखिए। टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। आज की क्लास का मुझे नहीं लगता कि पीडीएफ अपलोड करने की जरूरत है। कॉपी में आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा। ठीक है। आप उसी को पढ़ना। बहुत अच्छे। तो यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। टाटा, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। बाकी एप्लीकेशंस और क्लासेस की जो बैचेस की आप लोग इतने दिन से जो हमारा जीना हराम कर रखे थे क्लासेस का, तो आपका सॉल्यूशन निकाल दिया हमने। ठीक है। उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल आपको 9 बजे के बाद एक वीडियो से पता चल जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।